लेकिन अधिकार के सिवाय जो था वो सोवरेनिटी दी गई, संप्रभुता दी गई कि किस किस में किसान को संप्रभुता दी जाए। अब ये बहुत सीरियस बात है कि इस किसान को दी जाए, तो उसका एक आर्टिकल 19 था, राइट टू सीड, यानी बीज का उसको पूरा स्वयंभू शासन हो किसान के पास में, और बीज से कोई किसी को लेना देना ही नहीं होता है, तो सरकार क्यों टांग अड़ाए या कोई दूसरा क्यों अड़ाए, कंपनी क्यों अड़ाए, किसान को स्वयंभू अधिकार हो, ऐसा आर्टिकल 19 जो था वो उसमें इंसर्ट किया गया। और आर्टिकल 17 एक और इन्वोल्व किया गया, कुल उसमें 28 आर्टिकल है, उसमें राइट टू लैंड को दिया गया, यानी भूमि की जो खेती करने वाली भूमि, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें भी किसान को स्वयंभू अधिकार, सरकार उसमें किसी प्रकार का नहीं करे, वो उसको कैसे उल्टे, कैसे बोए, क्या करे, किस तरीके से हो, कैसे यूज करे, बीज, जमीन, ये दो उन्होंने दिया। और उसके बाद में यूनाइटेड नेशन ने ये भी सोचा कि नेचुरल रिसोर्स जो है, यानी पानी है, हवा है, ये इस तरीके से इसका भी उसको खेती से संबंधित जो बात है उसको पूरा दिया जाए। एक आर्टिकल 10 दिया उन्होंने, राइट टू पार्टिसिपेशन, और कल्चरल राइट भी दिया, और ट्रेडिशनल नॉलेज का राइट भी दिया। इनके साथ स्वयंभू दिए। ये जो मैं कह रहा हूं, राइट और संप्रभु या सोवरेनिटी अलग चीज है। अब सोवरेनिटी एक्चुअली तो क्या है कि दुनिया के लोगों ने सोवरेनिटी को है अपने तरह से राजनीति शास्त्र में अलग तरीके से परिभाषित किया। सोवरेनिटी के पहले तो प्रकार बता दिए, आंतरिक सोवरेनिटी होगी, बाह्य सोवरेनिटी कितनी होगी, एक्सटर्नल सोवरेनिटी कितनी होगी, लीगल सोवरेनिटी कितनी होगी, और पॉपुलर सोवरेनिटी कितनी होगी। उसमें भी रियल सोवरेनिटी कितनी होगी, डिफेक्टो कितनी होगी, और नॉमिनल सोवरेनिटी कितनी होगी। इस तरीके से बांट दिया भाई, ऐसे थोड़ा ही है कि आप सोवरेनिटी आने के बाद में उसके ऊपर कोई नहीं होता, फिर वो ही होता है जो बंदा फाइनल होता है। जैसे आप घर के हेड हैं, तो आप मकान बनाएं आपकी मर्जी, आप पैसे को कहाँ काम में लें आपकी मर्जी, आपको फुल पावर होता है। उसी तरह से ये भी। तो आज हम किसान के केंद्रित सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट की बात की, उन्होंने किस तरीके से कई बातों में कहा कि इनको सोवरेन कर देना चाहिए, सीड सोवरेनिटी दे दें, लैंड की सोवरेनिटी दे दें। ये मुद्दे कई लोगों ने अपने अपने जगह पे उठाए। सीड के लिए कई सालों से देवल देव जी लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई बीज के मामले में तुम्हें क्या करना, बीज से क्यों कंपनियां बीज में टांग अड़ रही, किसान है बीज उसको ही तो बोना है, तुम बो ही नहीं, तो तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो भाई, बीज में क्या आपका है। लेकिन सरकार उसमें सोवरेनिटी की, तो मेरा जो टॉपिक था कि किसान वर्ग की संप्रभुता को सुनिश्चित करना मानवाधिकार की पूर्ति हेतु आवश्यक है। अब इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट बन गया ह्यूमन राइट का, मानवाधिकार का, उसमें किसान भी एक मानव एक वर्ग है। अब उसको सोवरेनिटी के लिए कहा कि भाई यदि आपको ये करना है तो आपको इस संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए, मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए किसान वर्ग को सोवरेनिटी मिलनी चाहिए। अब मुद्दा ये आया कि भाई सोवरेनिटी के अंदर टांग कौन अड़ा रहा है, सरकार द्वारा किसान वर्ग की संप्रभुता में दखल दिया जा रहा है। अब किसान अपना अनाज बो रहा है तो उपभोक्ता के लिए बो रहा है, खुद के लिए बो रहा है, तो उपभोक्ता और किसान वर्ग के बीच पूंजीपति वर्ग को संरक्षण देकर के संप्रभुता के अंदर जो है छोटी की जाती है। उसको कोई मतलब नहीं था, मैंने चीज बोई, जिसको खानी है खाए, वो ले जाए मेरे से, जो चीज मैंने पैदा की उसको ले जाए, तो मेरी पूरी सोवरेनिटी है। बीज मेरा था, जमीन मेरी थी, मेहनत मैंने की और वह चीज पैदा कर दी। अब उपभोक्ता आया मेरे से ले गया। लेकिन सरकारों के हजारों कानून इसके बीच में आए हुए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का डॉक्यूमेंट, भारत सरकार की सोवरेनिटी, अब जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सोवरेनिटी की बात के अंदर स्टेट की सोवरेनिटी मानी गई है कि स्टेट वो माना गया कि उसकी एक बाउंड्री होगी, उसके लैंड होगी उसके पास में, उसमें कुछ पॉपुलेशन होगी, और उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए कुछ शासन वर्ग और इस तरह की जो लोग, इस तरीके से भी आप चाहो वो
कर दिया जाएगा। अब राजनीति शास्त्र के मैंने बहुत सारे सुने वीडियो, तो सॉवरेनिटी के मामले में मोटा मोटा सुप्रीम पावर है, या यूं कहते हैं पैरामाउंट है कि भाई आप खुदा हो, आपके ऊपर कोई भी नहीं है। इसके बाद में जब गाजा को देखा, दूसरा देश दूसरे पे युद्ध कर रहा है, वो इसमें घुसे जा रहा है, तो जगह जगह सॉवरेनिटी ब्रीच भी हो रही है, जो आपकी संप्रभुता है उसमें ब्रीच हो रही है। अब हम आ जाते हैं कि भाई ये राष्ट्र की सॉवरेनिटी की बात हुई और किसान की सॉवरेनिटी की बात जो यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट में दी, 5-4 बातों के ऊपर मैंने अपनी बात को रखा कि भाई ये चीजें उसमें होनी चाहिए, संप्रभुता जो देनी चाहिए। उसके पीछे शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोगों ने ये सोचा कि यार बीज से और तो किसी को काम ही नहीं पड़ता ना, बीज तो किसान ही बोएगा, तो उसका फुल फ्लैश उसको पावर हो, कैसे हो क्या हो सारा कुछ हो। तो राइट टू सीड के इस आर्टिकल के अंदर उसको सॉवरेनिटी में डाला, राइट टू लैंड भी डाला, जो जमीन बोनी है वो भी उसको किसान को माना, नेचुरल रिसोर्स जो है हवा पानी जो उसको चाहिए पौधे के लिए वो है, और पार्टिसिपेशन के मामले में भी ये माना कि भाई जो खेती है तो किसान को उसके अंदर फुल फ्लेश्ड पार्टिसिपेशन का भी उसकी सॉवरेनिटी होनी चाहिए। और कल्चरल राइट और ट्रेडिशनल नॉलेज की बात तो आई। तो अब रूपचंद जी की मेरी बात होती रहती है अक्सर, तो मैं पहले उनको ही लेऊंगा, और मेरे सीधे साधे सवाल खड़े हैं कि मैं भारत सरकार में किसान वर्ग के हैसियत से जमीन में पौधे उगा करके उपभोक्ता के लिए कार्रवाई कर रहा हूं। अब मेरी जो संप्रभुता है उसके अंदर सरकार को क्या पड़ी है, क्या बोऊं, कहां से हो, क्या करूं, लेकिन जगह जगह अपना कानून बना करके टांग करके डाइवर्सिफिकेशन के नाम से आप चावल नहीं बोओगे, ये अफीम वाला मामला डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे। तो क्या सॉवरेनिटी कोई मायना रखती है किसान के लिए, या यूं है कि भाई सॉवरेनिटी जो होती है ना एक स्टेट की होती है, एक जो देश होता है उसकी होती है, बाकी के उसके अंदर निवासित करने वाले आदमी दूसरे तीसरे उनका कोई सॉवरेनिटी से लेना देना नहीं है, जैसा सरकार के वैसा करना है। तो एक वीडियो में ये भी सुन रहा था कि भाई जैसे आज की इंडिया की सॉवरेनिटी इनडायरेक्टली, जैसे घर के अंदर आदमी दिखने में बाहर वो सॉवरेंट दिखता है, संप्रभु दिखता है वो, लेकिन उसकी चलती उसकी घर के अंदर पंचायती उसकी पत्नी की चलती है। तो कई बार वो सॉवरेनिटी की परिभाषा जो है इनडायरेक्टली डिफाइन कर जाती है, जैसे आरएसएस गवर्न कर रहा है, इसी तरह से अमेरिका कई देशों को गवर्न कर रहा है। अब नेतन्याहू गाजा में घुस गया, तो इस सॉवरेनिटी के अंदर बहुत कंसेप्ट प्लस माइनस हैं, लेकिन हम जो है वो सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं वो ओनली फॉर फार्मर कर रहे हैं। भाई फार्मर को आप संप्रभु एक ताकत दे दो और उसको जो है अनाज उसके अंदर पैदा कर दे, तो आप उसके अंदर कोई हेल्प करो, न कि टांग अड़ाओ या कानून बनाओ। बीज का कानून बना दिया इन्होंने, बीज की मल्टी स्टेट कंपनी बना दी, अब सॉवरेनिटी तो जीरो हो गई हमारी। इधर यूनाइटेड नेशन का डॉक्यूमेंट जो यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन है वो कह रहा है कि नहीं आपको इनको सॉवरेनिटी हो, वहां देश जाता है साइन करके आता है, यहाँ कानून कुछ और बनाता है। ये जो 5-7 सॉवरेनिटी उस 28 में से मैंने छांट करके और लिखी कि भाई ये सॉवरेनिटी लैंड की बीज की इसकी जो भी है नेचुरल रिसोर्स की है, तो ये वाकई यूं ही गप गजट है कि यार ठीक है ऐसे कोई होता है कि आप एक देश के नागरिक और चुपचाप काम करो, डेमोक्रेसी सेटअप है, हमने कानून बना दिया, हम जैसा जैसा करो। एक ये हो गया यार क्यों करें भाई, मैं मेरी मर्जी से बोलूं, मर्जी से काम करूं, मर्जी से तरीके से करूं, तो क्या करें मर्जी। तो रूपचंद जी की मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अजीब नहीं वो सही सवाल पूछा कि आप बायो सोशल हैं या बायो ही हैं सिर्फ। मैंने कहा बायो सोशल हूं। तो बायो हैं तब तो आपका कंसेप्ट ठीक है, आप अपने स्वच्छंद रूप से आदिवासी है ठीक है, घूमते रहो, आपके सोवरेनी हो, आप पेड़ पत्ते पौधे जो जहां जमीन मिली आपको कर लिया, लेकिन वहां भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मान लो बायो सोशल हो,
तो ये सोशल का पंगा मोल लेकर के मैं किसान वर्ग में मैं सोशल बना, देश का नागरिक बना, देश की सरकार चुनी, सरकार में सॉवरेनिटी का पावर डाला, उन्होंने मुझे ही गले में एक रस्सी लटका के बांध दिया कि तुम ये करो वो करो वो करो। तो ये जो मॉडल है, क्योंकि हमारा मांग पत्र जो बनता है ना किसानों का, उसके अंदर ये वर्ड आए बिना कोई मतलब नहीं है। हम अपनी रेट ही फिक्स नहीं कर पा रहे हैं अनाज की, हम अपनी जमीन के ऊपर हमारी सॉवरेनिटी नहीं है। राजस्थान सरकार, जैसे मैं राजस्थान का रहना हूं, तो वो संप्रभु है, मैं उसका काश्तकार हूं, तो अब मुझे सॉवरेनिटी हुई नहीं, फिर भी मैं यूं ही कर रहा हूं खेती, मुझे कोई है ही नहीं, मतलब ही नहीं। मुझे दखल कर दिया, मेरी जमीन छीन ली, हो गई, मेरे बीज के ऊपर कंट्रोल कर लिया, मेरे को पानी के ऊपर मैं जो नेचुरल रिसोर्स है प्रकृति का है वहां हो गया। तो ये सारी बातें जो है वो हमारे हर जगह प्रश्न खड़ा करती है कि वाकई कुछ करें इसके लिए मांग पत्र, या डंडे खा के जेल में जाके कि चुपचाप पड़े रहो। भाई ये सॉवरेनिटी कुछ नहीं होती है, नेशन की होती है, स्टेट की होती है, वो इसकी बाउंड्री है, उसमें फौज भर ली और हम जिसको भी कोई दखल करेगा उसमें भी होती रहती है। कालाम हो गया, ईरान, ये जो आपका यूक्रेन में, ये सब बातें हैं। लेकिन सब बातों के ऊपर जब हम बातें जाते हैं तो ये मुद्दा बनता है, या चुपचाप बैठ करके किसान जैसा के जिस तरह से सॉवरेनिटी का ये शब्द जो है किसानों के साथ अटैच नहीं है। चाहे यूनाइटेड नेशन ने डॉक्यूमेंट बनाया हो, चाहे कुछ भी बनाया हो, आप अपना शांति से काम करो, आप बायो सोशल है। तो रूपचंद जी, आप इस पे जो मैंने 2-3 सवाल खड़े कर दिए है कि सॉवरेनिटी को कुछ माने, या जैसे आपने उस दिन परसों अपनी बात हुई कि ये यूं ही बस एक काम चलाऊ है, लोकतंत्र की तरह आप लिए घूमो उसको कि आपके पास आप एक स्वयंभू कुछ हैं, आपकी जमीन है, आप कुछ नहीं है। तो रूपचंद जी। सब साथियों को नमस्कार। मैं आपके सामने 3-4 रेफरेंस से बातें करूंगा। पहला तो ये है नेचर और मैन के रिलेशन से, कि नेचर की अपनी सॉवरेनिटी है जिसको ह्यूमन बीइंग फंडामेंटली बदल नहीं सकता, कि वो कहे कि मैं दिन रात को बदल दूं, मौसमों के पैटर्न को बदल दूं, समुद्र इधर से उधर ले जाऊं, नामुमकिन। ह्यूमन बीइंग नेचर के पार्ट में कुछ गड़बड़ी करने में सॉवरियन है। कोई जंगल काट सकता है, जंगल को आग लगा सकता है, जंगल की कटाई करके खेती कर सकता है, खेती का बंजरीकरण कर सकता है, जो दरियाओं को बांध सकता है, डाइवर्ट कर सकता है। ये उसकी थोड़ी सी सॉवरेनिटी, लिमिटेड सॉवरेनिटी है। एक बात तो ये सामने सेट नजर आता है नेचर और मैन के रिलेशन से, कि ह्यूमन बीइंग नेचर में एक लिमिटेड सॉवरेन पावर होल्ड करता है, जबकि नेचर की अपनी पावर जो है वो एक्सट्रीम सॉवरेन है, जिसको मैन चैलेंज नहीं कर सकता। उसको जब नीचे आते हैं उसके सोशल फॉर्मेशन में, तो उसकी सोशल फॉर्मेशन में जब उसने अपने लिए ही लाभ बना दिए कि अपना को डिसिप्लिन चाहिए भी, जब उसके अपने सोशल लॉज उस पर भारी पड़ जाते हैं, जैसे खाप का कानून ही खाप के आदमी को पनिशमेंट देता है जब उसने गलत काम किया, तो इसका मतलब यह है कि वो सोशल लॉ खाप वाला वो उसको डिसिप्लिनाइज कर रहा है। उस डिसिप्लिनाइज करने को खाप सॉवरियन है, और वो आदमी जिसको पनिशमेंट पेनल्टी दी जा रही है वो सबऑर्डिनेट है उसका। उस नए फिनोमेना में जब ये नया फिनोमेना आ गया, दो चीजें पहले ही थी फंडामेंटल, मटेरियल और मार्केट, और अदला बदली होती थी, माल था। उसमें जब पैसे की इंट्रोडक्शन हो गई, क्योंकि ऐसा चीज चाहिए जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, और ये बात चलते 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 जहां आ गई कि जब किसान से लेके आदिवासी और इंडस्ट्रियलिस्ट तक सब चाहने लगे कि मेरा माल वहां बिके जहां मुझे ज्यादा पैसा आए। चाहे एक मंडी नहीं दूसरी मंडी से तीसरी मंडी, तीसरी नहीं चौथी जगह ले जाओ। इसका मतलब जब मनी सेंटर बन गया तो उसमें थोड़ा सा सॉवरेनिटी का क्वेश्चन, उसकी सॉवरेनिटी तो है कि पैसा कमाए वो, अब सॉवरेनिटी जो है वो सबऑर्डिनेट हो गई है मनी के साथ।
ये उसके साथ बिल्डिंग हो गई है कि नाउ दे इन प्रेजेंट वर्ल्ड सॉवरेनिटी और मनी की बिल्डिंग है। उस सॉवरेनिटी और मनी की बिल्डिंग से पोजीशन जो है वो मनी की अपर एंड है, सॉवरेनिटी जो है वो स्वार्टिनेट हो गई है। जैसे आपके सामने कार्टेजियन लॉ प्रोटोकॉल बना, नोवा बना, ये दोनों प्रोटोकॉल बनने के बाद जीएमसीटी की फाउंडेशन रखोई। इन दो प्रोटोकॉल के बगैर अमेरिका का जीएम कॉटन भारत में नहीं आ सकता था। भारत में जीएम कॉटन अगर आया है तो बिकॉज ऑफ ये दो प्रोटोकॉल बने पहले, इन दो पटड़ियों पर सवार होकर उसमें भारत ने दस्तखत किए। तो इसका मतलब जब भारत जैसा देश अपनी सॉवरेनिटी को समझे बगैर ही इस पर मेरा असर क्या पड़ेगा, क्या होगा आगे, क्या बनेगा नहीं बनेगा, जब वो वहां एग्री करके आते हैं ठीक है जी आप कर लो, तो उसके बाद का मतलब है हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की या रूलिंग लीड की वो बड़ी डाउन है, इतनी डाउन कि जिसका कंपैरिजन हम अमेरिकन और यूरोप से नहीं कर सकते क्योंकि जो एडवांस कंट्रीज हैं। तीसरी बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो जहां राजाशाही थी उनकी अपनी सॉवरेनिटी थी कि तलवार के हिसाब से जिसको मर्जी बेदखल कर दो, जिसे मर्जी अपने लिए कंट्रोल कर लो आप। मगर पहले उन्होंने जो लैंड का एक्ट बनाया, जो हनुमान जी आप कह रहे हैं कि स्टेट पावर है, तो उन्होंने कहा कंपनी मालिक होगी, कंपनी के आप किराएदार हैं, उनको रेंट दो और आप खेती करो आप। ऐसे ही उन्होंने जंगल का लाभ, फॉरेस्ट का लाभ बना दिया, एक्ट बना दिया। ऐसे ही उन्होंने 3 फुट नीचे जमीन के जो है मिनरल का लाभ बना दिया। ये ला जो है ये कंपनी के पुराने बनाए हुए, और तकरीबन हर जगह उसकी कॉपी दुनिया में चल रहे हैं, स्वाय 2 कंट्री के, एक सऊदी अरबिया एक अमेरिका, कि आपके खेत में तेल का कुआं निकला है सऊदी अरबिया में, उसके मालिक आप हैं और आप उसको बेच सकते हो जहां मर्जी बेचो, जिस कंपनी को मर्जी दो आप। सेम पोजीशन यूएसए में है कि आपके खेत में सोने की कान निकल आई है, आप कंपनी बनाओ उसकी माइनिंग कर लो। मगर बाकी अंडर डेवलप कंट्री दुनिया में कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि ये 4 चीजों के बजाय आपके खेत में कोला निकला है, सोना निकला है और वो उसका मालिक सरकार आगे अंबानी को दो, अंडानी को दो, जिसको मर्जी दो करो। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ला जो बने हैं ये हमारे हाथों से चुने हुए नेताओं ने बनाए। हमें उसमें, मुझे तो पर्सनली उससे बात पे अफसोस होता है कि जिनको अपना हम ताए चाचा मानते हैं कि ये हमारे नीति निर्माता हैं, उनसे ही रूठ करके हम अलग से मूवमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों ना उनके घरों के सामने उनसे डिबेटिंग करके उनको कंपेल करके कि जा छोड़ो या हमारी बात मानो या कहो कि आप हमारे नहीं है। जहां पर बात जो फंसी हुई है इंडिया के कंटेक्स्ट की बात है, स्पेशली जहां पर 2 टाइप्स हैं पुराने ट्रेडिशनल, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ रूपचंद जी, आपने बात कही वो बिल्कुल चाचा ताई वाले। तो हिंदुस्तान के किसान एक जगह इकट्ठे होकर के इन चाचा ताओं को, उस टाइम संसद भी चल रही थी, इनको कहा कि भाई ये हम इस मामले में सॉवरेन रहना चाहते हैं। किसमें? कि भाव के वो भी सॉवरेन नहीं था, एमएसपी की छोटी सी उनकी एक थी सॉवरेन होने की कि भाई यहाँ तुम लिमिट में सॉवरेन होते हैं हम, कि भाई यहाँ आप कर लो। अब इन सारी परिस्थितियों के अंदर किसान, चूंकि आपने जो बात कही, किसान नेचर से अटैच है, हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और इंडस्ट्री वाला जो है वो सरकार के साथ अटैच है। इन सारी दखलंदाजी में जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम ये आई है कि हम उस पॉइंट पर जाने ही नहीं दे रहे हैं। न तो हमें जमीन का कोई संप्रभुता है, न हमें नेचुरल रिसोर्स की संप्रभुता है, न हमें बीज की संप्रभुता है,
और हम एक खाम खा कोई एक ऐसा आदमी जो अनावश्यक की खेती करता हो और उसके माल को लूटने के लिए उसकी जो भाव लगाए जो कर दे, तो हमारी सॉवरेनिटी इंटरनेशनल लॉ में, जैसे मैंने बताया, इंटरनेशनल लॉ कह रहा है आपके राइट में, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आप ये कुल पढ़ोगे तो इनके अंदर ये कह रहा है कि भाई किसानों को सोवर्ण इसमें होना चाहिए। संप्रभुता वर्ड, सोवर्ण वर्ड डाला उन्होंने, राइट नहीं डाला, सोवर्ण डाला। राइट तो किसी के अंडर में होता है। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि ये जो सोवरेनिटी है, वैसे सुहालाल जी भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं वो, इसकी बड़ी वीडियो मैंने 5-10 पढ़े, तो वो टोटली पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है वो पूरा। लेकिन मेरा चिंतन कुछ अलग तरीके से था कि एक स्टेट, एक नेशन, उसके अंदर एक वर्ग, और वो प्रकृति से जुड़ा हुआ। क्या टांग तुम्हारी, क्या मतलब, हम दुखी जिस तरह से भी रहे, तो कहीं भी सॉवरेनिटी की एक लिमिट भी हो। एमएसपी एक सॉवरेनिटी की लिमिट हो सकती थी। तो इसके ऊपर आप अपना क्या पॉइंट देना चाहेंगे? बस मैं पुरानी बातें को क्वेश्चन एंगल से रिपीट करूँ, पुरानी बातें जो आपने क्वेश्चन रेज किए हैं, इसका मतलब जो मैंने बातें की हैं उनमें जो क्वेश्चन पैदा आता है, जो आंसर आता है ना, उसको आपने ट्रैप नहीं किया। बात यह है कि जब 1950 में हमारा संविधान बना, हमारे उसके बाद 52 में जब इलेक्शन हो गई, जब इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, हमारे आदमी चुन के वहां गए। क्या उस वक्त हम लोगों ने ये जो लॉ जिनको आपको आज क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरी जमीन पर सॉवरेनिटी नहीं है, इसके बारे में कुछ रिवील किया उस वक्त? नहीं। चलो वो पुरानी बात है, हम गुलाम हुए थे उस वक्त, नए नए आए थे। जब नगोआ और कार्टिन एग्रीमेंट दखल करके आए, और जब सीड, कॉटन सीड जहां पर इंपोर्ट किया गया, क्या उस वक्त किसानों ने अपनी सीड की सॉवरेनिटी पर क्वेश्चन किया, या लालच में चले गए कि हमें पैसा मिलेगा और पैसा कमाएंगे हम? दो बातें। तीसरा कि ये जो क्वेश्चन है इसका ऑल इंडिया के किसानों का, इंडिया एक सब कंट्री जिसको मैं बोलता हूं कि जहां जो एंगुलरिटी नेशन हो ना, जहां बहुत सारी टकराव हो, मल्टी भाषाओं के भिन्नता हो, कल्चर की भिन्नता हो, लैंग्वेज की भिन्नता हो, प्रोफेशन की भिन्नता हो, और एग्रो क्लाइमेट जोन हो, उनको बगैर बिजनेस के, बगैर बॉर्डर एजेंडे के एक जगह नहीं लाया जा सकता। एक जगह लाना उनको मुश्किल है। आपके सामने ही 1906 में बिहार में एमएसपी का लॉ खत्म कर दिया, एपीएमएफसी खत्म, स्क्रैप कर दिया। अब बिहार का मक्का जो 800 रुपया क्विंटल बिकता है, और हमारा मक्का इधर 1500-1600 2000 में बिकता है। अब सवाल है कि जब किसान लोग अपने पैर पर खुद कलवाड़ी मारेंगे, मरवाएंगे नेता के द्वारा, उन किसानों को क्या बोला जाए? आप ये बताइए, आप कि मैं कहूँगा आपने यही तो बात कह दी ना पहले, इसी पे तो मैंने ऑब्जेक्शन किया। आपने कहा भाई हमारे चाचा ताऊ है, उनके मार हम सोवर्ण की लड़ाई एक तो डायरेक्ट करें आंदोलन के रूप में कि भाई हम देखो, हम इस मामले में तुम्हारी टांग नहीं चाहते, तुम सरकार हो क्या हो कुछ नहीं, वर्ग जरूर है, हम बायो सोशल है। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम ऐसे गुलाम थोड़े ही हैं। हमें जमीन है हमारे पास में, हम खेती कर रहे हैं ना, हम अपने मर्जी से कर रहे हैं। व्हाई शुड यू डिस्टर्ब टू अस? क्यों आप फालतू में डिस्टर्ब कर रहे हो? इसमें मेरी एक ही डिसीजन है ना कि जात उनको हटाओ, आप हटाना चुनते हो उनको, आप हटाना नहीं चाहते। जे नाराजगी में, जे अपनी कास्ट से, अपनी बरादरी से, अपने धर्म से, या कुछ भी उससे, अपनी पार्टी से। चलो मैं और लूंगा आपको रूपचंद जी, आपने टॉपिक को बिल्कुल केंद्र बिंदु के इन प्रो नेचर ला के रख दिया और प्रो ह्यूमन ला करके रख दिया। पवार साहब आप जुड़े हुए हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या इतना मोटा हमें दिमाग लगाना चाहिए कि हम तो सोवर्ण है भाई, ठीक है, वरना ये ठीक है हमारे चाचा ताऊ जो भी कानून बनाए उनको करते रहे, नेताओं के ताले पीट करके जो सा वो करें, जैसा हाल में जिस हाल में वो जिंदा रखें, हम जिंदा रहें। तो सोवरेनिटी जो है एक्चुअली सिर्फ स्टेट के पास रहेगी, और स्टेट अपनी चाबी लेके घूमेगा, और वो जो स्टेट है वो अपनी मर्जी आए वैसे हाकेगा पूरे वर्ग को। और एक ऐसा वर्ग जो दुनिया के अंदर, ऐसा वर्ग
जो एग्रीकल्चर बेस है, उपभोक्ता को रोटी देता है, उसके बिना बने प्रकृति की गोद में, उस आदमी को जीरो सॉवरेंटी पे कैसे जिंदा रखा जा सकता है? सवाल ये बनता है हमारा पंवार साहब। माइक बंद है पंवार साहब, आपका माइक खोलिए। आवाज या नहीं? हाँ, अब आ रही है, आप बोलिए। हाँ, मैंने ईयरफोन लगा रखा था एक्चुअली, इस समस्या आ रही थी। चौधरी साहब, मुझे तो रूपचंद जी की जो बात है उसी को आगे बढ़ाना है। ये समस्या है, हम देख रहे हैं कि सोवरेंटी हमारी छीन गई है, सारा का सारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन बात वहीं से शुरू होती है कि क्यों हो रहा है। ये जो हमारे चाचा ताऊ हैं या बिरादरी के हैं या समाज के हैं या हमारे किसान भाई हैं, इनका मतलब इनकी तरफ हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होता है या जो भी कुछ होता है। अभी हमें खुल्लम खुल्ला, देखो ये सीधे से बात है, अगर हमें फ्यूचर की बात करनी है, अपने समाज की बात करनी है, अपने देश की बात करनी है, अपने जनरेशन की बात करनी है, तो हमारे सामने जो खड़ा हुआ है, जो हमारा नुकसान कर रहा है, उसका तो विरोध खुल्लम खुल्ला करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। समस्या यही आ रही है कि हम लिहाज में या हमारी जो सभ्यता जिस तरह की है कि जो हमारे बड़े हैं या हमारे जो पास के हैं, जो मित्र हैं, उनको उनके साथ हम विरोध नहीं करते और उनको सहन करते हैं, उनके स्वार्थ को, उनकी जो लालच है उनका, या उन्हें जो इतना मिला हुआ है जो वो सोच भी नहीं सकते, उनकी 10 पुश्तें उतना नहीं रिसीव कर सकती जितना उनको एक जन प्रतिनिधि बन करके मिल रहा है। वो सोच भी नहीं सकते थे, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमें इतनी सुविधाएं मिल जाएंगी जो जनप्रतिनिधि बनकर मिल रही है। और उस लालच में वो अपने समाज का, हमारा सारे समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो हमें खुल्लम खुल्ला यही तो देखना ही होगा कि अल्टीमेटली ये संभव कैसे हो रहा है। हमारे ही समाज में से लोग हैं, ऐसा नहीं होता कहीं भी कोई भी जो नुकसान होता है वो समाज के अंदर के लोग को के कारण ही होता है। हम जो मिसलीड हो रहे हैं या हम कंफ्यूज हो रहे हैं या दिग्भ्रमित हो रहे हैं या जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो इसलिए हो पा रहा है कि हम अपने अंदर का, जो हमारे अंदर ही बैठे हुए लोग हैं, हमारे दुश्मन हैं। भले अल्टीमेटली किसानों का रोना, ये तो सही बात है कि भाई 40% से ज्यादा तो किसान ही होते हैं सांसद, इसी बैकग्राउंड से आते हैं। बहरहाल हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम उनको उनको सही करें, और ये टाइम आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं हो पा रहा कि लोगों को मिसलीड कर लें। अभी हमारे 2 दिन पहले एक ताल कटोरा स्टेडियम में पूरा पैसा पूसा लगा करके उन्होंने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके ये हुआ कि साहब लोग आ जाएंगे और हम उनको मिसलीड कर लेंगे। कोई नहीं गया वहां पे, वो 5,000 के हॉल में 250 आदमी नहीं थे। तो ऐसा नहीं है, ये चेतना आ रही है लोगों में, आएगी, ये आ ही रही है। अब यही है कि हमारी चिंता का विषय है कि हम किस तरह से इसको जो है थोड़ा सा आगे को बढ़ाएं। बैठ के बात कर लीजिए कहीं किस तरह से, मतलब देखिए संख्या बल तो बढ़ाना पड़ेगा। हमें हजारों आदमी चाहिए, हजारों चलो, साथी चाहिए जो इस बात ठीक को आगे बात है बढ़ाएं। पंवार साहब, आपकी बात है कि भाई अब शिवलाल जी, मैं आपको एक दो बार, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का ये है, तो मैं अभी 2-3 मिनट में अपनी बात को रखो। जो सवाल खड़ा किया, ये क्या ये भारत के किसान की सोवर्निटी सिर्फ हमारे ये नेता ही हमें दे पाएंगे, या हम समझे ही नहीं, कोई बात को ही नहीं समझे कि सॉवरेनिटी जो थी वो हमने क्यों नहीं, हमने अपने लेवल पे ही कंट्रोल कर लिया होता। बीज था, हम मार्केट में देते ही नहीं, बीजों को हम एक ऐसे सिस्टम में डाल लेते, हम अपना अपना तरीका अपना लेते। जमीन की सॉवरेनिटी के अंदर स्टेट ने दखल करके हमें वो सॉवरेनिटी दी नहीं। और जो नेचुरल रिसोर्स, जैसे रूपचंद जी कह रहे थे, वहां सोना निकल गया यूएसए में, तो उसका है। तो ये सॉवरेनिटी की चाबी सिर्फ लोकतंत्र में हम इन्हीं को दे दें, और ये जिन लोगों से मिले हुए हैं उसके हिसाब से हम क्या इनके भरोसे ही रहे, क्या इसके बारे में थोड़ी टिप्पणी करें। फिर मैं कंक्लूजन के तौर पे तो आपको ही लेऊंगा कि बेसिक बात लोग क्या क्या लाते हैं। इस सवाल का थोड़ा 2 मिनट में आप जवाब दे दें कि भाई क्या करना क्या चाहिए हमें। एक्चुअली ये सॉवरेनिटी का जो मॉडल आया है वो इन्होंने दबा लिया। पंवार साहब ने कह दिया भाई इनको घेरो, ये भी कह रहे हैं इनको घेरो। अरे ये घिरे नहीं जाते, इनके पास फोर्स है, पुलिस है, क्या आगे घिरे हैं। हम अपना वोट है देकर साइड में खड़े हो गए।
अब ये सॉवरेनिटी इंटरनेशनल दी गई, यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट में दी गई, ह्यूमन राइट में दी गई, उसको छीन के क्यों हमें एक तरफ कोने में कर दिया कि बीज का ही सॉवरेनिटी नहीं हमारी? भाई बीज किसको करना? बीज कोई खाने में थोड़े काम आता, बोने में काम आता है, किसान के सिवाय बोता नहीं। जमीन किसके काम आती है? बीज जमीन बोया जाता। अब ये चीजें हुई तो इसमें इन्होंने क्यों टांग अड़ाई? क्या जरूरत थी इनको? सुवालाल जी, आप 2-4 मिनट में कहें, क्यों बार बार मैं आपसे कुछ सवालों के उत्तर लेता रहूंगा? सुवालाल जी। सुवालाल जी, आपके पास आवाज मेरी पहुंच रही है या क्या? आगे बढ़ाऊं सेशन को मैं? तो प्रश्न यहाँ खड़ा हो गया कि हम इनके ऊपर दबाव डालें, इनको घेरें, इनको वोट दें तो तरीके से दें। अब ये सी सॉवरेनिटी को क्या करें हम? जो इनके भरोसे तो ये तो देना ही नहीं चाहते हमें सॉवरेनिटी, तो ऑलरेडी होनी चाहिए थी, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट मान रहे हैं। तो चलो सुवालाल जी, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा वो भी प्रॉब्लम रहती है। सुरेश जी, अब आपके पास ही आना चाहूंगा मैं कि किसान को ये सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ऐसा अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंटों में माना गया। बीज की, लैंड की, नेचुरल रिसोर्स की, कई ऐसे जो हैं, इसके बारे में काफी कुछ इन्होंने दिया है कि खाद्य प्रणाली में, जैसे मैं पढ़ रहा था, आपको बता दूं, बीज का संसाधन नियंत्रण करने का, जिसमें भूमि, जल और जैव विविधता है। खाद्य प्रणाली पर नियंत्रण, कौन सी प्रणाली हम अपनाएं, नेचुरल अपनाएं, कौन सी अपनाएं, उसके ऊपर भी उसकी सॉवरेनिटी हो। स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के, और किसानों का सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता, ऐसा ये माना गया कि किसान को ये सॉवरेनिटी होना चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट में भी माना गया और बाकी दुनिया मानती है ये, लेकिन है ही नहीं। जगह जगह चाबी उनके हाथ में है। अब हमारे पूर्व के 2 वक्ता थे, उन्होंने अपनी बात को इसी लाइन पे दिया कि भाई या तो इनको कंट्रोल करो, ये लोग अपने तरीके से ही करते हैं, जाते हैं, कोई वहां जीएम बीज ला करके हमें ठोक देता है, कोई कुछ और कर देता है। तो ये क्यों है? निर्णय हम करें, मतलब यही है कि पार्टिसिपेट हो, निर्णय किसान करे। तो सुरेश जी। अनुमान राम जी नमस्कार, और सारे नमस्कार। पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं आपका श्रोवणा प्रारंभिक संबोधन बड़े ध्यान से सुनता हूँ, और आपका संबोधन और आपके टॉपिक कैसे होते हैं कि बस क्या कह सकते हैं, किसान की संप्रभुता में दखल, पूंजीवाद में संरक्षण, और संबोधन में आप साथ साथ संबोधन तो बहुत अच्छा देते हैं, आप बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन साथ साथ जो है ना, ज्यादातर सवालों का जवाब आप खुद दे देते हो कि हमारी कोई संप्रभुता है ही नहीं। बिल्कुल, ये एक सवाल बहुत, इसमें आपने कही हमारे पास पुलिस नहीं है, फौज नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 100% है ये। और आपने इसका जवाब खुद ही दे दिया कि हमारी कोई संप्रभुता है ही नहीं, किसान की कोई संप्रभुता नहीं है। और आप बार बार सॉवरेनिटी का कर रहे थे, मेरे को एक और शब्द याद आया था, सॉवरेन गारंटी फंड। हमारे लिए एक सॉवरेन गारंटी फंड ही है, उस पर स्कीम भी है। ये सॉवरेन गारंटी फंड किसी को पता ही नहीं क्या है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर ईयरली फाइनेंशियली आता है, और वो ऊपर को चला जाता है। खैर सर, ये तो मैं आपकी बात को, जो पिछले वक्ता ने भी कहा कि संप्रभुता का हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं, भूल जाओ उसको, संप्रभुता हमारे पास। वो बात दूसरी है कि जब कोई भी आप ये बड़े लच्छेदार भाषण स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो वाणिज्य मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सीतारमण जी बोलेंगी भाई विकास का पहला इंजन है कृषि, पहला इंजन है हमारे भारतीय, और ये आत्मनिर्भरता पे ये बड़े अच्छे लच्छेदार बोलेंगे, जैसे बोल रहे हैं हम बिल्कुल हम पूर्णतः संप्रभु हैं। उनके भाषण ऐसे शुरू होते हैं। ये तो अब इसको क्या कहोगे आप, हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है या क्या है? अभी पीछे हमारी मीटिंग थी सर, FII फेडरेशन इंडस्ट्री के साथ, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो हमारी थी प्री डिस्कशन थी इस पे, प्री बजट डिस्कशन पे। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे किसान को क्या मिलना चाहिए, वो कह रहे थे इंडस्ट्री को क्या मिलना चाहिए। तो मैंने वही बात, फिर वहां पे मैं रियलिटी पे ज्यादा थोड़ा बात करूंगा, और इस पे पेपरों पे कम जाऊंगा। मान लीजिए अभी आप सारे आदमी बैठे हैं, अब इंडस्ट्रीज बैठे हैं, और फार्मर्स भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं।
आप गूगल सर्च करो, बड़ी कॉमन सी बात है, गूगल सर्च करो, आपको मैक्सिमम स्कीम्स, मैक्सिमम घोषणाएं, मैक्सिमम छूट्स किसान को मिलेंगे। आप किसान का अगर आप आज सर्च करोगे कि ज्यादा स्कीम हिंदुस्तान में किसके लिए हैं, वो किसान के लिए। और उसके ठीक विपरीत वहां ग्राउंड पे जाके देखो ये स्कीम इंप्लीमेंट कितनी होती है। ग्राउंड पे जाके देखने की बात कर रहे हैं, पेपर में ग्राउंड में इंप्लीमेंट कितनी होती है। सर सब बात पर माँ जी आप निकालो डाटा, निकाल दिखाओ मेरी इम्पैक्ट कितनी होती है। सर ये इंप्लीमेंट होती ही नहीं, लेस देन 10% रहती है ये फार्मर के एंड यूजर तक जाने के लिए, इंप्लीमेंट होती नहीं। तो ये आपकी संप्रभुता बची हुई है। और काफी बहुत बातें हुई, आपने इतना फंड दिया, ठीक है, लास्ट टाइम आपने 2,37,000 करोड़ बजट दिया था, बड़े अच्छे लच्छेदार बातें करते रहे, ये इस डिपार्टमेंट को, ये इस डिपार्टमेंट को, ये पीएम किसान ने दी वो, ये पीएम किसान ने दी बात है। मैं फिर बोला माजी 1 मिनट बोलो, बोला माजी पीएम किसान निधि आपको 6,000 रुपए फार्मर को साल के देती है, मतलब महीने के 500 रुपए, मतलब एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपए है किसान किसी की भी, मतलब ये इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपए है मजदूर की। इसका मतलब वो 12 दिन दिहाड़ी करेगा तो उसको मिल गया। ये इन बातों को नहीं उठाता, खुश होता है, बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं, हमने किसान सम्मान निधि दे दी, हुई सम्मान 6,000 रुपए किसानों को साल में दे दी भाई। अरे भाई 6,000 रुपए दे दी, इसको डिवाइड करके देखो अपने क्या दे दिया, एक महीने में एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपए दिहाड़ी बनती, वैसे आज 600 700 रुपए 800 रुपए दिहाड़ी हो रही है। ये अनस्किल की कह रहा हूं मैं, 500 रुपए दिहाड़ी। तो सर इसके लिए हम अपने डोल पीटते रहते हैं। अभी फिर वो ये सुवालाल जी की बात आएगी, रूपलाल जी की बात आएगी, भाई हमारे पॉलिटिशियंस ये करते हैं वो करते। तो सर मेरे को लगता है आप लोग कहीं कोई सरवाइव कर पाओगे। अभी जैसे हमें हरियाणा जैसे प्रदेश में रह रहे हैं, हमारा तो एग्रीकल्चर स्टेट था, लोग तो कहते हैं यहाँ कल्चर नहीं एग्रीकल्चर बसती है, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, घूमा है, हमारा एग्रीकल्चर स्टेट नहीं है, एक्चुअल हमारा जो रियल स्टेट हो गया, खत्म हो गया, ये भूल जाओ, रियल स्टेट हो गया। अभी भी झगड़ा चल रहा है हमारा 3500 एकड़ जमीन पे, यहाँ पे रोड और इंडस्ट्री ये बन रहे हैं। तो हरियाणा का तो नाम निशान बहुत जल्दी मिट जाएगा। हम हरियाणा होने के नाते बातें कर रहे हैं, हरियाणा हमारा स्टेट वो एग्रीकल्चर स्टेट नहीं रहा, ये रियल स्टेट हो गया। रियल एस्टेट के नाम से 1 मिनट में हरियाणा जाना, हाँ अरे भाई यहाँ तो गुड़गांव हो गया और बड़ी बिल्डिंग होगी, पंचकुला हो गया, करनाल, सब मतलब रियल, ये इसमें तब्दील हो गया रियल स्टेट। फिर कहते हैं यार आपकी इस पे काम करो भाई, लैंड होल्डिंग कम होगी। अरे लैंड होल्डिंग तो तब होगी ना, तब लैंड ही नहीं बचे तुम्हारे पास। होल्डिंग का तो नाम खत्म कर दो, होल्डिंग कहाँ से आ गई, जब लैंड ही नहीं रहेगी तो वो तब होगी ना, तब लैंड होगी। तो फिर वो घुमा फिरा के बात, ये बात कितनी कह लो हनुमान जी, मेरे को लगता है कि आप कहीं बिल्कुल चाहे आप यूएन में जा ले हो चाहे इंडिया में जा ले, ये नहीं चाहते किसानों को सिर्फ रखेंगे ये ऑक्सीजन पे, सिर्फ उनको ऑक्सीजन लगाते रहे, मूवमेंट को जीवित रखो और खाने का इनसे साधन लेते रहो। अभी सवाल सुरेश जी मैं रोक रहा हूँ आपको। हाँ प्लीज। रखे कौन, हम तो सॉवरेंट की बात कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं भाई स्वयंभू हम अपने आप में हो। अब मुद्दा ये हो रहा है कि भाई रखे कौन, या तो हमारे में कमी है या सिस्टम ऐसा बना लिया, तो नहीं तो सिस्टम के विरुद्ध लड़ रहे हैं कि भाई तुम कौन होते हो। भाई सवाल हमारा यही था कि बीज के अंदर तुम्हें सरकार को करना क्या उस बीज से, जब किसान को ही काम लेना है, क्या करना बीज से। सर आप क्यों कैसे बीज के ऊपर अपनी नजर गाड़े बैठी है पूरी सरकार। अब सरकार को कोई कहा ही नहीं अपने आइए तो बीज की सीड सॉवरेनिटी के लिए देबल देव और उनकी पूरी यूनिट कर रही है, हमने मीटिंग की उनके साथ में। भाई किसान की आज आप देखना कि बीज की सॉवरेनिटी के अंदर मैं बता दूं आपको, PPVN FR एक एक्ट है जिसमें फार्मर राइट दिया गया, इसके अंदर एक लाइन लिखी गई है जिसपे हमने सेशन किया था कि भाई बीज जो है वो किसान अपने उपयोग के लिए काम ले सकेगा, तो क्या दूसरे को नहीं दे सकेगा। सवाल ये बनता है कि नहीं दूसरे को नहीं दे सकेगा, कारण कि नहीं अपना खुद का बीज खुद बो तो ठीक है, दूसरे को आप नहीं दे सकते। तो सॉवरेनिटी का की हुई, सॉवरेनिटी तो संप्रभु तो हुई नहीं, फार्मर राइट का गया, PPVN FR एक्ट का बना दिया गया। अब इसके बाद में कहा नहीं, यदि किसी और को देना है
तो आप थैली में पैक करिए, उस पे ब्रांडिंग करिए, उस पे आप रेट लगाइए, कंपनी बनाइए, फिर आप आइए। अब या तो ये होता है कि भाई सॉवरेंटी किसान की है, यही पैक करेगा, थैली में दे, किसी में दे, देने दे इसको भी, क्यों चक्कर में पड़ रहा। देवल देव के काफी 100 आदमी जुड़े थे हम लोग उस टाइम से, काफी पुरानी, रूपचंद जी के अच्छे मित्र हैं वो। अब सवाल ये बनता है कि यार तुम्हें इस बीज से करना क्या है? किसान के सिवाय बीज कौन काम लेता, बताओ आप? आप सरकार अकेले काम इसको, लेती है। आप अकेले सीड को क्यों ले रहे हो सर? आप कौन सी चीज पे आपकी संप्रभुता है? नहीं नहीं, वो मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। हाँ, मान बिल्कुल लो ठीक हम है, बीज पे ही आपका कब्जा उदाहरण करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बीज पे मैंने इसलिए कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली इन्होंने, पूरा बीज इनके कब्जे में आ गया, इपको क्रिपको इनमें लग गया। क्यों? मैं तो एक एक स्टडी, एक एक इनकी शैडो कैबिनेट के माइंडसेट से काम करता हूँ। तो उसके हिसाब से कि इस गवर्नमेंट ने ये लिया तो किसान को क्या नुकसान हुआ, केंद्र बिंदु किसान है, गवर्नमेंट की नीतियां हैं, उसके इर्द गिर्द बात अपने हर सेशन में अपने उठाते हैं। तो बीज खतरे में हुआ, और इतना खतरे में हुआ कि वो मालो माल हो रहे हैं, और बीज बोने वाला बिल्कुल हो रहा है। भाई जमीन के लिए तो कहते तू कहां से लाया, तेरे पास थी जमीन तो सबकी साझा है भाई, तू यहाँ बस गया कर गया, कोई छोटी मोटी संप्रभुता के अंदर कोई मान लो कोई चाबी घुमा दे। अब जैसे मैं मनाराम जी के पास में जाऊंगा, खाद्य प्रणाली पर नियंत्रण, अब इसमें भी बोलो 5-6 पॉइंट हैं इनके कि किसान को ये सॉवरेंटी होनी चाहिए। मैंने कुछ वीडियो देखे, कुछ मेरे माइंड से मैंने लिखे। मैंने कहा यार बात बड़ी अजीब है कि किसान को क्यों ये इस चाबी में घुमा रहे हैं कि इस बाउंड्री में रहो, इस बाउंड्री में रहो, इसमें तुम्हें हम कहे जैसे करो, ये चीज लो, ये मत लो, ये डाइवर्सिफिकेशन करो, ये करो। ये क्यों क्यों करना चाह रहा है? सवाल हमारे सीधे साधे खड़े सवाल है कि इतना बांध गया है इस प्राणी को, जो नेचर के साथ में अपना एक्ट करके और आपके उपभोक्ता को चीज दे रहा है, मेहनत करके दे रहा है। अब ऐसे इतने बड़े वर्ग को आप ऐसे किसी प्रकार के पावर नहीं दे करके, उसकी चोटी हाथ में लेकर के इधर चल, इधर बैठ, इधर उठ, इधर जा, तो ये एक बड़े प्रश्न है हमारे सामने। इसीलिए हमने ये टॉपिक लिया था कि लैंड सॉवरेनिटी की बात आई थी पिछले टाइम इनके गवर्नमेंट में, तो सीड सॉवरेनिटी पहले ही चल रही थी। तो मैंने सॉवरेनिटी को टॉपिक को ठंगाड़ा, तो इसमें बहुत सारी सॉवरेनिटी किसान के लिए थी। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट देखा तो उसमें भी थी, लेकिन बैलेंस जीरो कि नहीं हम रखेंगे, हमारे पास ही है चाबी। अब रूपचंद जी ने कहा, इन्होंने पवार साहब ने कहा कि ये चाबी लिए घूम रहे हैं, इनको कंट्रोल करो। अब कंट्रोल क्या करें, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि इनको कंट्रोल कर पाए, ये तो आते ही नहीं। या तो हम बिल्कुल यूनाइट हो जाएं और हमारी सरकार 100% बने, तो वो थोड़ा बहुत वो जो भी संसद में पहुंच रहे हैं उनका लगे, बाकी नहीं लगे तो नहीं लगे। कैसे चले ये देश, बताओ? इन किसानों को हम एकदम मुट्ठी में लेके कैसे जिंदा रख सकते हैं? ये सवाल मोटा मोटा सा। मनाराम जी एक हाँ, मैं थोड़ा इस आपकी बोलिए। को मैं आपकी टॉपिक थोड़ा दूर करूंगा। आप इतना काम करते हैं, आप क्या सोचते हैं आपकी चोरी नहीं हो रही? मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि जो आप ये प्रोग्राम करते हो, इसमें फेसबुक व्हाट्सएप क्या करते हैं? ये फेसबुक डाटा इस डाटा के कमा रहे हैं। फेसबुक क्या करती है? आप संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, वे आपके फेस पे संदेश डाटा निकालते हैं और उस पर काम करते हैं। निकाल गए डेटा को या तो निगमों को आपके चीजों को बेचते हैं, और इसीलिए जो है ना, वो जो आज जो 5 ट्रिलियन के जो ये मोटे मोटे, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपके जो डाटेज है ना, ये उनके काम आ रहे हैं अभी भी बैठे बैठे। और ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। ये आपके डाटा को निकालेंगे, हंसराम जान ने ये कहा था, सवालाल ने ये कहा था, ये डाटा उसको निकाल के। ठीक बात है। आपने एक दूसरा दुश्मन और हमें बता दिया कि सरकार वाले ये चाबी लिए घूम रहे हैं, ये है ही, लेकिन आपके ये कर ही रहे हैं, ये बिल्कुल कर रहे हैं। इनके पास कोई ये खेत में देखा आपने? किसी खेत में देखा आपने किसी फेसबुक वाले को, बुर्जबर्ग को या टेस्ला पे देखा खेत में आपने? लेकिन डाटा इनके पास सब होते हैं और डाटा में ये खाते हैं। ये 5 ट्रिलियन डॉलर के पास हो चुके हैं। कहां से हो गई ये? सिर्फ डाटे बेच के, डाटा पैसों का रेंट खाते हैं, ये डाटों का रेंट खाते हैं। ठीक बात है, आपकी बात आ गई पेशवाल जी। मनाराम जी, मतलब ये भी एक टॉपिक था, ये बोल मैं वापस ले रहा हूँ आपको। मनाराम जी बोले
बीज मैं आपको पहले बता दूं, बीज संसाधन नियंत्रण, संसाधन का भूमि जल और जैव विविधता, खाद्य प्रणाली पर नियंत्रण, ये इनको सॉवर्निटी होनी चाहिए। स्थानीय ये है। आप क्या सोचते हैं? आपका माइक गड़बड़ कर रहा है क्या? डिस्टर्ब हो रहा है। बोलो क्या? हाँ बोलिए। हाँ, सॉवरेंटी का जहाँ तक सवाल है, जो सॉवरेंटी पहले राजाओं के पास थी, अब आज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनियों के पास सॉवरेंटी है। कोई किसानों के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, सारी सॉवरेंटी उनके पास है। और सारे पार्लियामेंट में, विधानसभा में जो कानून बनते हैं उनके मुताबिक बनते हैं। और हमारे किसानों को वोटों के लिए जरूर यूज करती है पॉलिटिकल पार्टियां, किसान किसान कह करके। किसान के पास क्या पावर रहेगी बताओ? सवाल ये है कि किसान जो बिरादरी जिसके पर जमीन पे निर्भर है, वो संसाधन तो सारे उन्होंने बीज भी कंट्रोल कर दिया, औजार ऊर्जा वगैरह सारे कंट्रोल कर लिए। जमीन पे वो रह करके थोड़ा बहुत कमाने की कोशिश कर रहा है, निर्भरता है, वो भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जरिए वो छीन रहे हैं लगातार। तो अब सवाल ये है कि जो खेती पर निर्भर लोग हैं, जो खेती कर रहे हैं और जिनकी आजीविका खेती पर निर्भर है, वो जो बिरादरी है जिनको हम किसान कहते हैं, उनको अपने अधिकार वापस लेने के लिए या अपने पास उनका सुरक्षित रखने के लिए यूनाइटेडली संघर्ष करना पड़ेगा। और वो कोऑपरेटिव बेसिस पे ही हो सकता है कंपनियों से मुकाबला करना, क्योंकि मार्केट का मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्शन पे भी वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरी तरह से, बीज पे कर रहे हैं, खाद पे कर रहे हैं, ऊर्जा पे कर रहे हैं। हमारे पास किसानों के पास क्या रह गया? और जमीन जब चाहे तब वो ले रहे हैं। तो ऐसे हालात में पूरे किसान वर्ग को अपनी सॉवरेंटी प्राप्त करने के लिए या अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपनी स्वायत्ता कायम करने के लिए यूनाइटेडली पॉलिसी बनाकर, एजेंडा बनाकर फाइट करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। उसके बिना कोई बात नहीं बन सकती। और हम ये सोचते हैं कि किसान छोटा किसान हो गया, अब छोटा मतलब लघु किसान, सीमांत किसान बहुत बड़ी तादाद में है, और मध्यम और बड़ा किसान भी, उनका भी रोल है, लेकिन उनके इंटरेस्ट अलग हैं, छोटे किसान के इंटरेस्ट अलग हैं। लेकिन हमारा तो ज़्यादा छोटा किसान, सीमांत किसान जो खेती पर वास्तव में निर्भर है या खेती करता है, तो उनकी अधिकारों को आइडेंटिफाई करके एक लड़ाई, एक एजेंडा बना करके लड़ने की जरूरत है। उसके बिना, क्योंकि अधिकार तो हम खो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जमीन भी वो जो है जो जब चाहे तब ले सकते हैं, और ले रहे हैं लगातार। तो मेरा तो यही कहना है कि कोऑपरेटिव बेसिस पे पूरी पॉलिसी बना जाए, प्राकृतिक खेती को लागू किया जाए और आधा बजट मांगा जाए। इस डिमांड पे किसानों को संचित करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, जागृत करने की जरूरत है। तो मेरा तो यही कहना। धन्यवाद। हाँ रूपचंद जी, आपसे मैं इंटरवेन इस बात के लिए चाह रहा हूँ कि भाई हम बार बार ये बात करें, जब सॉवरेंट का मतलब तो यही है कि हम चाहे जैसे करें ना, वो मालिक हो गए, हम तो बीज के मालिक हो गए, हम कैसे करें, क्या करें, ये तो हमारी मर्जी की बात है कि हम कौन सी खेती करें, कितनी करें, क्यों करें, किस लिए करें। ये सॉवरेन वर्ड इतना भारी है कि इसको यदि हम एक दो पैसे भी हमें मिल जाता है कि भाई जमीन तुम्हारे पास ही रहेगी, बीज तुम्हारे पास ही रहेगी, बाकी देखो पानी वानी इनके अंदर थोड़ी सी एक ह्यूमन सोसाइटी है। आप सोशियोलॉजी के तहत हम सिविल सोसाइटी के पार्ट हो आप भी, तो ऐसे कोई अलग से अपनी दुकान मत लगाओ। लेकिन कुछ दुकान तो ऐसी है कि जो हमारे लिए ही है। अब हम ये कहें साहब कि वो दुश्मन नंबर 1 नेता, दुश्मन नंबर 2 कंपनी, वो दोनों का एक जॉइंट एक्शन, ये हम कई बार कह चुके हैं। इसका मतलब है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं हम कि भाई हमारी सॉवरेंटी को हम कैसे रेस्टोर करें। रेस्टोर की बात कर रहा हूं भाई, कोई ऐसा मिशन, कोई एक तरीका, किसी भी तरीके से किसी न किसी एक दो आइटम कोई। और मैं किसान को बार बार केंद्र बिंदु में, क्योंकि मेरा अगला आंदोलन कोऑपरेटिव, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की जो बीज आया है, तो देवल देव जी से भी मिलेंगे और से भी मिलेंगे, बीज पे किसान की सॉवरेंटी होनी ही चाहिए। और किसी के बाप मान लो जमीन में तुम कह दो, कुछ और कह दो, पानी का कह दो, लेकिन बीज करता क्या दूसरा आदमी? बीज की जरूरत कहाँ किसी दूसरे आदमी को? बेचने वाले आदमी के पास बीज क्यों? खेती की प्रणाली पे किसान का नियंत्रण बने, बीज का सवाल नहीं। खेती की जो पूरी प्रणाली है
उस प्रणाली पे किसान का नियंत्रण बने, तब जाके बात बन सकती है। हाँ, वो मैंने आपको इसलिए कि आप ऑर्गेनिक खेती भी करते हो, इसलिए ये है कि इसमें आया हुआ है कि खाद्य प्रणाली पर नियंत्रण हो, उसका ये बीज पर हो, भूमि जल और जैव विविधता हो। कहीं तो आप कह सकते हो, जो रूपचंद जी अभी कहेंगे इस पे अपनी बात को रखेंगे कि भाई भूमि के ऊपर भी कह दे यार ते देख ठीक है भाई देख है, लेकिन इतनी तेरे पास नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं करते हम, ये थोड़ा सा टांग तो अड़ाएंगे, तुम्हारी सॉवरेंटी यहाँ तक लिमिटेड सॉवरेंटी जिसको कह सकते हो करोगे आप। लेकिन जल को भी हम लिमिटेड कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी भी हम लिमिटेड कर सकते हैं, भाई चलो तुम कर लो। बीज के मामले में इनको कोई जरूरत नहीं है, खाद्य प्रणाली में इनको क्या टांग अड़ानी, भाई कौन सी खेती करूं क्या करूं, तुम्हें क्या लेना देना। ट्रेलिंग जीरो ट्रेलिंग से करूं, पिकनिक पाकिस्तान वाला कर रहा वैसे करूं, ऑर्गेनिक करूं या नेचुरल करूं या कोई भी खेती का मेथड करूं, या वो जो गुड प्रैक्टिस की जो खेती है वो करूं। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर सरकार की दखल के विरुद्ध में हमें कुछ ऐसी बात लानी चाहिए कि भैया यहाँ तुम रुक जाओ, यहाँ तो मेरी लिमिट कर दी, चल ठीक है कोई बात नहीं, तुमने कर दी तो कर दी, क्योंकि हम एक सोसाइटी के हिस्सा हैं। सोवरेन का मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी और को मार के जिंदा रह जाएं। बीज में तुम्हारा क्या करना भाई, क्या करोगे तुम बीज से। खाद्य प्रणाली हम कैसे अपनाएं, बैलों से करें, ट्रैक्टर से करें, ऑर्गेनिक करें, बिना ऑर्गेनिक करें, आपस में हम डिस्कशन करें एक दूसरे को। एक मनाराम जी कहते हैं भैया ऑर्गेनिक कर, मैं कह दूं नहीं मेरा तो मूड नहीं है ऑर्गेनिक का, मैं नहीं करता, तो वो सॉवरेंटी हुई इसकी अपने हिसाब से। तो रूपचंद जी नमस्कार। मैं जहां पर सिर्फ दो बातों पर फोकस करूंगा। माइक डिस्टर्ब हो गया रूपचंद जी आपका। रूपचंद जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे पास में। चलो ठीक है। वाला जो है हाँ। तब जाके डाइल्यूट होती है जी। जैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, ऐसे कंपनी को भरना पड़ता है। एक आदमी के 5 बेटे हैं, ऐसे एक आदमी की 5 कंपनियां बन जाती हैं जी। इस तरीके से कंपनी पैटर्न जो आया है मार्केट में, उसने मार्केट को और ह्यूमन बीइंग ने उसके जरिए मल्टी फैंग मतलब बहुत सारी कंपनियां बना करके डिजिटल उसको फाइनेंस कैपिटल में रेगुलेट करने के काबिल हुआ है जी। अब सॉवरेनिटी का सवाल में आपके सामने क्वेश्चन 2-3 रेज और कर रहा हूं आपके सामने, जहां आपकी डायमेंशन बदलेगी कि क्या आप जो ग्लोबल लॉ की जो इसकी है कार्टिजेना और नगोआ, इसको इंडियन फार्मर्स या इंडियन पार्लियामेंट उसको बगैर यूएनओ में गए बगैर या ग्लोबल में वर्ल्ड में मेजॉरिटी ओपिनियन बनाए बगैर उसको बदल सकती है। एक बात, डॉलर की डोमिनेशन जो वर्ल्ड में इस पर एस्टैब्लिश की हुई है उन्होंने बाई फोर्स, उसको चैलेंज करके क्या किसान या इंडिया की पार्लियामेंट क्या उसको सरवाइव कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ये एक दो रास्ते से काम करना पड़ेगा। एक तो सोशियोलॉजी बदलने के लिए और एक प्रेजेंट सोसाइटी की प्रायोरिटी बदलने के लिए। उस प्रायोरिटी में जब सॉवरेनिटी वाली बात आने लगी है, उस प्रायोरिटी में नंबर 1 चाहिए नेचुरल एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव बेस हो। वो कोऑपरेटिव बेस का एग्रीकल्चर जो है वो कंपनी से मुकाबला करेगा, और नेचुरल एग्रीकल्चर जो है रूपचंद जी यदि हमें सॉवरेंटी मिल जाती है तो हम चाहे जो करेंगे। एक मिनट बात ये है कि हमें सॉवरेंटी तो कोई दे नहीं रहा ना। पहले आप सॉवरेनिटी, वही मैं कह रहा हूं कि पहले अगर आप सॉवरेनिटी आप एक रीजन में लेते हो या एक एरिया में लेते हो तो वहां पर आप नेचुरल एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव से चल करके आप क्लाइमेट का मुकाबला कर सकते हो। एक बात, कोऑपरेट बना करके आप इंडस्ट्री का मुकाबला कर सकते हो। दूसरा बात, और तीसरा वो तो अपना आपस में ज्ञान बांट लेंगे। अभी एक बार हमें चाबी तो दे ना कि बीज और जैसे जो खाद्य प्रणाली है भाई, मैंने 5-7 बातें आपको बताई, उसके अंदर हमने कम कर दी कि भाई चलो कम कर देते हैं। अब डीपी सिंह जी आपका एक स्क्रीन आने लग गया, इसको थोड़ा आप रोकिएगा।
तो वो मैं चाह रहा था कि भाई हम सोवर्णी नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्या करें, मतलब बात ये है ना, चक्कर ये हो गया हमारे साथ में, ये प्रॉब्लम हमारे साथ में हो रही है। तो टीपी सिंह जी आपका ये कोई लफड़ा नया ही खड़ा हुआ है लगता है मुझे। क्या सॉवरियन में हाँ क्या इसके सॉवरियन होने के बाद आप नेचुरल एग्रीकल्चर स्टार्ट करोगे? नेचुरल एग्रीकल्चर एक प्रोसेस नहीं, है वो बाद जो बाद बस में तो हम एक ज्ञान बांट लेंगे आपस में। पहले उसी हमें में कोई बात आदमी उसी में फॉरवर्ड बात कर आ दे रही है कि भाई कि किसान ऐसा है कि 20-13 तू जाने तेरा काम कर। कि नंबर और वन, ये आप पहले मैं बात पूरी करता हूँ हनुमान जी। हाँ नंबर वन कर ली। नंबर वन एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव धारक हो, जो दो टाइप का काम करेगा। एक एज ए कोऑपरेटिव जो कंपनियों से मार्केट के मुकाबला कर सकता है, और एज ए नेचुरल एग्रीकल्चर ये क्लाइमेट का मुकाबला कर सकता है। और इसके साथ जो उसके सप्लीमेंट हैं वो नंबर ऑफ जॉब क्रिएट कर सकते हैं। यदि एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करके हम सर्व सेक्टर डेवलप कर सकते हैं अपना, कि जहां से आप चिप एक्सपोर्ट करने के बजाय या ABC या रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट करने के बजाय, कच्चा लोहा जापान को भेजने के बजाय आप जहां से ह्यूमन सोर्सेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नोक्रेट्स, IIM, और उस कंडीशन पर जिस वो इस कंट्री के साथ कोऑपरेशन रखें लॉन्ग टर्म में, तो सर्व सेक्टर आपका जो है ना बहुत सारी। और वो कल की तो रिपोर्ट भी देखी होगी सब आपने अखबारों में जो आई है कि कितने के लोग कंपनियां जो निकाल रही हैं AI के साथ। इसका मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो चलेगी रोबोट के पैटर्न के से और AI के पैटर्न से। चलो ठीक और ठीक बात है, आपकी बात आ गई। मैं इसको केंद्र बिंदु इसी पे ला रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस भी किया एक बंदे ने, तो इसलिए थोड़ा वहां बिजी भी हो गया मैं। आप देशवासी आप क्या कहेंगे? हम लिमिटेड सॉवरेंटी की एक हमारा तो अभी है एजेंडा ये है कि हम यदि मान लो किसी किसानों की बात को रखें, हमारी एक लिमिटेशन में अंदर तो हमारे संसद को कह दें भाई यहाँ आप सॉवरेंटी को लिमिट कर सकते हो, कुछ तो दे ही सकते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि इनको कोई प्रॉब्लम महसूस होती हो। मेथड कौन सा हो, बीज हम करें, तो क्या इन बातों के ऊपर इस हमारा एजेंडा तय हो सकता है या किसानों के बीच में ये बात जाए कि भाई हमें तो कोई अधिकार ऐसा तो है ही नहीं, बिल्कुल ही कुछ नहीं है, बीज नहीं वो नहीं, सब कुछ है सरकार करेगी, इसलिए हम बिल्कुल उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। आप ज्यादा बीज पे काफी कंसंट्रेट हुआ आपका। मैं आपको छोटा सा एक बात कहीं पढ़ी थी मैंने, मॉन्सेंटो को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मॉन्सेंटो ने क्लियर कहा था कि हमें किसानों के बिना खेती की जरूरत है। सुन लियो आप इसको, क्लियर कहा था भी हमें किसानों के बिना खेती की जरूरत है, क्योंकि किसानों से छुटकारा पाकर हमारे पास निगरानी, रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि बाजार होंगे। कोई जरूरत नहीं है इनकी, AI आ गया आपके पास। वो अब नकली भोजन भी तैयार करेंगे, नकली अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे, नकली ज्ञान भी तैयार करेंगे। तो ये आप किस चीज की बात कर रहे हो? मोन्टेसो को पढ़ो, वो सीधा कह रहे हो हमें जरूरत नहीं इनकी। नकली किसान असली बुद्धिमत्ता, चाहे वो बेशक कुछ न कुछ जो ना अपने इधर उधर गाड़ेंगे वो लेके आएंगे। अभी वो कंपनी हालांकि बायर ने खरीद ली, अभी बायर भी बीज का ये हल करेगी, आपको नहीं बेचने देगी वो। ये चलो ठीक है, हम इतने हताश नहीं होंगे सुरेश जी, हम संघर्ष करेंगे। हताश तो होंगे नहीं सर, हम मैं जो है हताश नहीं हम हूं। हमारा स्वयं पर सब प्रभुता जो है लेके रहेंगे। नहीं ऐसी नहीं कोई नहीं, हमारे पास एक चीज, हमारे पास एक साथ है सर, संप्रभुता नहीं है लेकिन प्रभुता है हमारे पास। हमारे पास ऊपर वाला है। इसलिए किसान संघर्ष सबसे हमारा सबसे जो एजेंडा बनेगा अब उसके अंदर है कि पहले आप किसान को, जैसे रूपचंद जी ने सवाल खड़ा कर दिया ना, पहले आप क्या चाहते हो? हम पहले सॉवरेंटी चाहते हैं, कुछ लिमिटेड और कुछ 100%। बीज हमें 100% सॉवरेंटी देगी। मेथड ऑफ जो भी हो गया उसका खाद्य प्रणाली पर जो नियंत्रण बोने करने की, ये हमारे पास होगी।
और बाकी का छोटा मोटा है तो भाई चलो तुम अपने को लिमिट कर दो, तुम्हें ये तुम्हें मानना पड़ेगा। तो वहां हम अब वजीर साहब कुछ आप अपनी बात को रख पाए तो फिर। जी सर, नमस्कार सभी को। मैंने बड़े ध्यान से सुनी है आज आप लोगों की बातें। जैसे सर बीज के बारे में संपर्कता की बात चल रही है ना, सॉवरेनिटी की बात चल रही है हमारी। वैसे तो देखो इसकी जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर एक हम थोड़ा दूसरे पक्ष से सोच के चले, अगर अभी इस टाइम पे भी है ना, किसान जैसे अपने बीज को तैयार करें, तो ये चीजें हमने तो धीरे धीरे करके। पहले क्या, अगर हम अपने बीज नहीं बोते थे क्या, हर चीज का जैसे लौकी होती थी, लौकी का है ना, लौकी को लटका के रखते थे, उसका बीज बना के रखते थे, अगली बार वो बीज काम आ जाता था। तो कहीं ना कहीं क्या कर दिया सर, मेरे हिसाब से बीज के मामले में तो अगर हम खुद कोशिश करें तो अभी भी हम गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे मतलब गेहूं का बीज है ना, हमारी अच्छी किस्म की गेहूं को मैंने कई जगह देखा है कि उनको शुरू में पैक करवा देते हैं और उसी को हमारी गेहूं उसी को घुमा फिरा के प्रिजर्व करके रखते हैं और हमारे को बीज के लिए भेज देते हैं। तो क्या ये काम हम खुद नहीं कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात तो संप्रभुता की यहाँ आती है, सॉवरेनिटी की, कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हमारी जो लैंड है उसके नीचे क्या क्या रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि बड़े लेवल पे रिसर्चें चलती रहती हैं। जब उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे रिसोर्सेज मिल गए हैं हमें, असली तिगड़म वहां से चालू होता है। अगर वो सॉवरेनिटी है, हमारी संप्रभुता है, तो उसके मालिक हम रहे। अब जैसे जाट मूवी में दिखाया था कि बड़े लेवल पे रिसर्च करके तो वहां खनिजों का पता चल गया, उसके बाद उन लोगों को खदेड़ने के लिए वो तिगड़म चालू कर दिए। और जो आप हम यूएन की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं हमारे यहाँ का भी दे देता हूँ कि यूएन सिक्योरिटी मिशन में जो यहाँ से जाती है ना फोर्सेज, ऊपर से जो पे का स्केल आता है वो जवान से लेके ऑफिसर तक सभी का एक आता है, लेकिन फिर वही शरारत शुरू हो जाती है, इधर हमारे यहाँ आते फिर लेवल लग जाता है और यहाँ के अपने पे स्केल के हिसाब से वो चीज दी जाती है। तो सर ये बहुत जगह दिक्कतें हैं। इसके लिए मेरा तो शॉर्टकट में ये रहेगा, एक तो हमें किसान आयोग के बारे में सोचना चाहिए, जो कि एक किसान आयोग का गठन होना चाहिए। और रही बात जैसे छोटे लेवल पे या गांव के और खाप के लेवल पे बात करते हैं ना सर, मैं उनमें काम करता रहता, मैंने देखा है वहां पे क्या दिक्कत आती है। अब जैसे किसान हो गए मैक्सिमम छोटे किसान, वो हैंड टू माउथ वाले हैं बेचारे, वो क्या तो खेती संभालेंगे, कहाँ जाएंगे। और उनमें से कुछ विशेष लोग जो आगे आते हैं ना, उनमें क्या हो जाता है कि उनका धीरे धीरे, हमें कई लोगों का तो पता ही नहीं चल पाता कि वो कब मीडिएटर बन जाते, कब सेटलर बन जाते हैं। तो लोगों को जो है इस मामले में कुछ तो जागरूकता भी चाहिए सर। जागरूकता के बाद जो सॉवरेनिटी पे काम किया जाए। और रही जो बीजों के लिए, तो मैंने विशेष कर देखा है सर, बीजों को सिर्फ दोष देने की बजाय हमें खुद अपने बीज तैयार करने पे भी सोचना चाहिए। जी ठीक है, बीज के मामले में मैं आपको बता दूं कि भारत का कानून जो वो ये कहता है कि आप बीज किसी को बेच नहीं सकते, खुद का बीज खुद काम ले सकते हो। ये ऐसा हमें सॉवरेनिटी में हमारे से ये पावर छीन लिया गया। अब वो खाने के लिए चुपचाप देने का एक अलग है कि हम बताते नहीं और थैली में डाल के दे देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम बीज को किसी अन्य को नहीं दे सकते। बना दिया, लिमिटेड कर दिया हमें, भाई ऐसा काम आप करोगे सीड सॉवरेनिटी के अंदर। एक बात तो आ गई थी ये। दूसरी मुद्दे की बात यह है कि हमारा अभी थोड़ा थोड़ा बीच में काफी हम डीरेल हुए। डीरेल का मेरा मतलब ये है कि डीरेल इस मायने में हुए कि हमें हर बार मार्केट में से कुछ चाहिए, जैसे ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। अब हम पुराने सिस्टम में जाकर के देखें, मार्केट को हम एवॉइड करते हुए या मिनिमाइज करते हुए, मिनिमल करते हुए, यदि हम एक ऐसा फार्मर का जो ढांचा बने जहां अपने आप सॉवरेनिटी की परसेंटेज बढ़ती है,
हर चीज जो मानव के लिए जरूरत की चीज है उसमें से मैक्सिमम चीज है इस प्रकृति के मार्फत किसान के पास लगभग, और जो सॉवरेनिटी के पॉइंट दिए गए हैं उनका सबका है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि मार्केट की इस दखल में मार्केट ने इस तरीके से एक ढांचा खड़ा कर दिया कि बीज भी बिकेगा तो थैली भी बिकेगा, ऐसे बिकेगा, कानून बनवा दिया, वैसे करके कर दिया, और चीज उन्हीं से जो भी है फूड प्रोसेसिंग करके चीज के मार्केट कर दिया। ये जो चीज आई ना, इस चीज के अंदर मार्केट की जो फोर्सेस थी, उन्होंने इनविजिबल फोर्सेस थी, उन्होंने इस तरीके से वो ढांचा खड़ा कर दिया कि फार्मर का पूरा भी प्राइमरी प्रोड्यूस जो है वो सेकेंडरी प्रोड्यूस में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी आ गई और ये व्यवस्था खड़ी हो गई। अब इन सारी स्थितियों को देखें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है जगह जगह, क्योंकि हर स्थिति पे जाओ तो वहीं जाकर के सेकेंडरी प्रोड्यूस नीड हो गया। हमारी नीड सेकेंडरी प्रोड्यूस हो गई, प्राइमरी प्रोड्यूस हमारा नहीं है। हम गेहूं हुआ दूर से है तो उसका कुछ नया बन के हम करें, तो बिस्कुट बनाया और बनाया तो वो करें, मिल्क है तो उसमें करें। तो ये जो ढांचा खड़ा हुआ ना, मार्केट ने खड़ा किया, तो तब क्या है कि हम अलग से, जैसे हम नहीं कह सकते कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा हमारे पास कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि हम फूड प्रोसेसिंग को अपने लेवल पे करके और अपने तरीके से कर लेंगे। पाम ऑयल से घी बना लेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पीपे बंद होगा मिलेगा। हम तेल भी जो है वो कर देंगे उस हिसाब से, सेकंड रिफाइन है, डबल रिफाइन है तो 12 उसमें केमिकल है, फर्स्ट है तो 7 है, लेकिन मार्केट ने ऐसा डाल दिया। ये मोनसेंटो वगैरह ने 90% रिसर्च पे खर्च यही तो किया था। जब कोका कोला प्रकरण आया था, शुगर की बात आई थी, तो बड़ी जरूरत पड़ी, तो उसने अपना सैकरीन बना दिया, सैकरीन से वो कमा बैठा, शुगर का जो थोड़ा सा छोटा अंश है वो कर दिया। खाद आया तो उसने उसका अपना नैनो यूरिया बना दिया, नैनो बना दिया। तो ये जो मार्केट फोर्सेज जो है सेकेंडरी प्रोड्यूस पैदा कर रही है ना, वहां हमारा बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। हम सिर्फ खेत के पास कब्जा करके बैठ गए या बीज पे कब्जा करके बैठ गए, हमने पैदा कर लिया तो बोल बैठे रहो, लिए बैठे रहो। हमारा सेकेंड प्रोड्यूस में गवर्नमेंट हमें अटैच नहीं होती, सारा उसी स्थिति में। तो मतलब चारों ओर से घिरा हुआ है आदमी। इन सारी परिस्थितियों के अंदर हम कोई सोच सकते हैं मामूली कि चलो यार आप ऐसा करो, हम तो चाहे जैसी खेती करेंगे, वो कि नहीं, चावल नहीं करोगे पंजाब वाले हरियाणा वाले, पानी ज्यादा लग रहा है, आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो। सॉवरेनिटी छीन ली आपसे कि नहीं, आपको चावल नहीं देने देंगे, आप ये काम करो, आप अफीम नहीं कर पाओगे, आप ये फलां चीज पैदा नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत बड़े प्रश्न है जिसको हम एकदम से नहीं कह सकते। वो कहते अच्छा नेतागिरी करते हो, जेल में डालो इसको, काय की सॉवरेनिटी भाई तुम्हारी, ठीक है जमीन पड़ी है, तू बैठा रहे चुपचाप, तेरा जो है उसमें कर, हम के मैं क्यों वैसे कर ले। तो फैक्टर बड़े हैं, लेकिन इसमें से कुछ छोटी मोटी एक एजेंडा बनाया जा सकता है कि यार इसमें हमें थोड़ा सा रिलीफ कर लो, हम अपने तरीके से जी लें, हमारा आनंद है यार। हम आप पूरी कंट्री की सॉवरेनिटी जाकर के प्रधानमंत्री में जाकर टिक गई, वो हवाई जहाज उठा के गया, साइन करके आ गया, वहां के कोई समझौता करके आ गया, वहां जो चाहे वो कर गया। अब जैसे कपास है तो 31 दिसंबर तक कपास का इंपोर्ट चालू कर दिया, अमेरिका से आ रहा है, सेकंड की थ्योरी है, ये कपास वाले 7,000 मेरे पड़ोस में ही फैक्ट्री लगी है, ये सारे कूक रहे हैं किसान। तो ये किसने किया? किसान की सॉवरेनिटी नहीं थी, तभी तो हुआ ये चीज। तो ये कुछ मार्केट की जो इनविजिबल फोर्सेज है, और गवर्नमेंट को क्या कहना, गवर्नमेंट को देता है कहना ट्रिंकल डाउन थ्योरी है, आपको क्या करना, नीचे आएगा, ऊपर जब पैसा होगा तो नीचे आएगा, जब ये लोग होंगे, मार्केट होगा, तभी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब वो हम उसको समझ पूरा नहीं पा रहे हैं। कोई तो क्या बढ़ेगी, कोई के यार क्या नहीं, पड़े पड़े क्या करेगा, तो सड़ जाएगा तेरा, तो ये फ्रूट है सड़ जाएगा। तो ये कुछ बातें ऐसी है कि हम मकड़ जाल में फंस गए पूरे पूरे। पवार साहब कुछ कहना चाहें तो फिर मैं आगे कह लेता हूँ, 20 मिनट हैं, सुवालाल जी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये राजनीति शास्त्र का टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको किसान की केंद्रित कर दिया। बिल्कुल कहना है, हम आज की परिस्थिति के हिसाब से सोच रहे हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है 5 साल बाद 4 साल बाद, उसको नहीं हम सोच रहे कि क्या होगा।
फ्यूचर में लिख कर रख लीजिए चौधरी साहब कि ये सारे के सारे इनका जो 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 कुछ भी इन्होंने नियम फियम बना रखे, इनके सबके लात लगेगी। चाहे अंतर्राष्ट्रीय नियम हो चाहे राष्ट्र के नियम हो, इन्हें कोई नहीं पूछेगा 5 साल बाद, क्योंकि ये खुद अनारकी कर रहे हैं जो नियम बनाने वाले हैं। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, चाहे वो क्या नाम आपका ये ट्रम्प हो, चाहे कोई भी हो, इन्होंने सबने ये चीज पैदा कर दी कि ये आम जन भारत का इनके ऐसे ही लात मारेगा और वही हाल होगा जो कोरोना में हो गया था। जो आराम तलब आदमी है उनको ही वर्ड की जरूरत है, बाकी यहाँ के आम आदमी के लिए कोई दुनिया की जरूरत नहीं। ना उनकी कोई हेल्प चाहिए, ना उनकी चिप चाहिए, ना उनकी गाड़ियां चाहिए, ना उनके एसी चाहिए, ना उनका मोबाइल चाहिए, ना उनका इंटरनेट चाहिए। आम 90% आदमी को कुछ भी विदेश की जरूरत नहीं है, और वो स्थिति आ जाएगी और ये मानना पड़ेगा सबको। मेरा ये कहना है। फेसबुक पे रीलें बनाने वाला काम तो रखोगे आप पीछे, वो छोरे कहाँ जाएंगे अपने को, वो रीलें वो छोरे सारे के सारे जब उनके सिर पर धरा जाएगा ना जुआ, वो सारे के सारे लाइन पर आ जाएंगे। अभी वो बाप बने हैं, जब बाप बच्चों का देखना पड़ेगा ना, उनकी सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी वो घूम रहे बेटा बने हुए, बेटा बन के मौज ले रहे हैं। अब जब बाप बनेंगे ना तब पता लगेगा कि दुनियादारी कैसे चलती है। थैंक यू। चलो अब रूपचंद जी, आप 5-1 मिनट में आप अपना इंटरवेंशन करते हैं, और साथी है तो भी करते हैं। मैं एक को लेगा, इसमें कुछ जुड़े हुए थे, वो करतार जी जुड़े हुए थे, वो यदि जुड़ते हैं तो उनको मैं पहले ले लूं। ये साहब आगे, डाकर साहब आप बड़े प्रैक्टिकल बात करते हो, आपको अफीम की सॉवरेंटी मिल जाए। हाँ 1 मिनट रूपचंद जी, मैं डाकर साहब को ले लूं 2-1 मिनट, फिर आप इस पे टिप्पणी करना, ये बड़ी सटीक बात करेंगे। डागर साहब, आपको यदि मैं ये सॉवरेंटी दिला दूं स्वयं भू सरकार, भाई जहाँ चाहो वहां अफीम बो, मर्जी आए वो बो, जैसा कुछ करो काजो, तो ये हमारा मांग पत्र बन रहा है आज, यूं देखो किसानों का एक तरह से। तो इसके लिए आप क्या बात कहना चाहेंगे? मतलब अफीम पे सरकार ने जो अपना जो कोडिन का आयात का बिल बनता है साल का 20,000 करोड़ रुपया। अब 120 टन कोडिन की मांग अपने इंडिया में है, और यहाँ पर जो खेती हो रही है उससे 20 टन कोडिन उपलब्ध हो रहा है। 100 टन कोडिन आयात करना पड़ रहा है। सरकार ये बात तो करती है कि भाई वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, लेकिन ये मेक इन इंडिया इनकी परिभाषा में यही है कि पत्थर पीस करके वो मेक इन इंडिया करो। बाकी ये जो फूड प्रोडक्ट है, खेती का आइटम है, ये सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे तो मेक इन इंडिया बढ़ेगा नहीं। और ये जो बजट है आयात का, वो घटाए बिना डॉलर पर निर्भरता कम होगी नहीं। तो ये अफीम तो लाइसेंस फ्री होनी चाहिए, और सरकार अगर कहते कि ये बिल्कुल नहीं हो सकती तो एक नियम है कि भाई तुम्हारे पास 10 बीघा जमीन है तो 1 बीघा में मतलब 10% जमीन में कर सकते हो। इस प्रकार का कानून होना चाहिए। या भले एक व्यक्ति के लिए 100 स्क्वायर मीटर का दायरा फिक्स हो जाए कि भाई कोई भी किसान इतना तो बो ही सकता है। ये चलो ठीक है डागर साहब। हाँ रूपचंद जी, क्योंकि डागर साहब बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, ये सीधी कि भाई सॉवरेंटी हो मेरा तो ये हो जाए, बड़ी सीधी खड़ी बात करते हैं ये। रूपचंद जी अपनी बात को रखो। आपने फोकस किया है किसानों की सॉवरेनिटी पर। जो बात मैंने पहले की उसके अब छोटा सा बात कर रहा हूं कि किसान की सॉवरेनिटी जो है वो एग्रो क्लाइमेट जोन के मुताबिक होगी कि मराठवाड़ा वाला चाहे जहां एवरेज रेनफॉल जो है वो 2 mm है, वो कहेंगे गन्ना लगाएंगे, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर के पानी से कैनाल बनेगी और वो इंडस्ट्री को दे देंगे, और किसान फिर दोबारा वही करेगा, ट्यूबवेल लगा करके अपने कपास या सोयाबीन लगाएगा और मरेगा बाद में। इसका मतलब यह है कि किसान की सॉवरेनिटी जहां पर सुबॉर्डिनेट होगी, मतलब यह है कि आप अनार्किस्ट बन रहे हैं। जैसे पंजाब का जो ड्राई बेल्ट है वहां पर खेती करवा रहे हैं ना चावलों की, इसका मतलब यह है कि आपने एग्रो क्लाइमेट जोन के लॉ को तोड़ा है। एक बात तो ये आ गई,
किसान की सॉवरेनिटी की नेचर के एंगल से एक लिमिटेशंस है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सोहेल लाल जी चूंकि सम अप करेंगे इसलिए उनसे क्वेश्चन है, उनसे क्लैरिफिकेशन के लिए है कि भारत के संविधान के बाहर लिखा हुआ सत्यमेव जयते और अंदर डाला हुआ है एक ओथ ऑफ सीक्रेसी फॉर मंत्री और एक है ऑफिस सीक्रेट एक्ट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ये दो बातें उस मेन क्रक्स जो आपको सामने आता है संविधान के सत्यमेव जयते और अंदर बातें उसकी उल्ट हैं। इसका मतलब जब इन दो फंडामेंटल कंट्राडिक्शन को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके तो ये जो बड़ी हायर लेवल की बातें हैं इनको डायग्नोज करना बड़ा कठिन है। इसलिए हमारी ये सबमिशन यही है कि किसानों का लेवल वो बने जो मैंने पहले बात की उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता कि नेचुरल एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक क्राइसिस का मुकाबला करेगी, कोऑपरेटिव कंपनी का मुकाबला करेगी, ह्यूमन जो रिसोर्सेज जहाँ पर एक्सेस हैं उनको अगर 20-25 साल मेहनत करके आप क्वालिटी एजुकेशन दे करके ह्यूमन रिसोर्सेज में ट्रांसफर कर सकते हो तो हम एक नई दुनिया ला सकते हैं। धन्यवाद। और सार्क लेवल पे पाकिस्तान के दोस्ती अफगानिस्तान से दोस्ती ये नहीं है कि दोस्ती अमेरिका के साथ और पाकिस्तान का दुश्मनी, क्योंकि हमारा डीएनए एक है, हमारा जीन्स एक है, हमारी हिस्ट्री एक है, हम एक लोग रहे हैं। धन्यवाद। इतनी सी बात है। बाकी ठीक है, कुल मिला करके अब मैं सुवालाल जी को ले लूं बीच में, कोई और साथी हैंड रेज कर दें। मोटी मोटी सी बात जो आई है वो ये है कि हम सॉवरेनिटी को लिमिट में देने की ही बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा कुछ बातों पे 100% सॉवरेनिटी की बात करता हूं। जैसे बीज के मामले में मैंने कह दिया यार और होग नहीं हो, किसान के सिवाय बीज काम नहीं लेता तो उसको सॉवरेन कर दीजिए आप, कि तुम जानो, तुम्हारा बीज जाने, तुम ही बेचोगे, तुम ही तरीका करोगे, सारा कुछ तुम्हें ही करना है। तो हो सकता है किसान का बहुत बड़ा एक भला हो जाए, किसान एक का हो जाए। जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी इसके पैरेलल में हम कोऑपरेटिव बेस पे करें, इंडिविजुअल करें, ये एक हम बैठ के आपस में जब सॉवरेन होंगे तो हम करेंगे। हमें भाव भी फिक्स कर देंगे, तुम्हारा इस भाव मिलेगा, इस भाव मिलेगा, ये एक बात आती है। कैसे बोलेंगे, नेचुरल होगा, वो होगा, ये होगा, गुड प्रैक्टिसेस के मार्फत होगा, कैसे क्या होगा, ये हम आपसे इंटरव्यू करके, जैसे रूपचंद जी ने जो बात कही है वो बात ये है कि हम एक कोई चीज है जो किसान को कह रहे हैं कि ये से ऐसा कर, तो सॉवरेनिटी नहीं हुई। सॉवरेनिटी के अंदर तो ये है कि मेरी मर्जी 100% मेरा माइंड, हम आपस में ही करें, अरे यार तूने ये काम किया तो ये ठीक नहीं किया, इसमें कर प्रैक्टिस, और हम पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, उसको जांचेंगे, करेंगे, और ये ज्ञान जरूर जाए लेकिन उसकी चाबी नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर सकते, जबरदस्ती वाली जो बात हो गई थी, इधर सरकार की दखल हो गई। तो हमारे दुश्मनों के अंदर कई हैं, सरकार दखल कर रही है, मैंने सिर्फ सरकार का ही लिखा, सरकार के सिवाय कंपनियां दखल कर रही है, दोनों कोलिब्रेट हैं। कंपनियों ने कुछ वैज्ञानिक पर्यावरण कुछ ऐसे ढांचे और वो सेट करे हैं, वो है कुछ फ्री हैंड जो नेचुरल जो है एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं वो भी कह रहे हैं देखो तुम जो कर रहे हो ना वो ठीक है, लेकिन सोसाइटी और भी है, तुम ऐसा पंगा मत करो जो सोसाइटी दूसरी कोलैप्स हो जाए या उनको साइड इफेक्ट पड़े। तो वो अब सॉवरेनिटी की कुछ एक लिमिटेशंस और उस दायरे में कुछ हो, उसकी लिमिट क्या हो क्या नहीं हो ये बैठ करके कौन तय करे। एक तो ग्रुप जैसे खाप तय करेगा हमें क्या करना, उसी तरह से किसान तय करेगा हमें क्या करना, उन्हीं के अंदर ही कुछ ढांचा खड़ा हो तब ये सॉवरेनिटी का आनंद आता है, वरना तो वो एक दूसरे की टांग अड़े, तुम इसको भेजो तुम इसको भेजो। तो सुवालाल जी 10 मिनट हैं आपके पास में, टॉपिक को सम अप कर दें। 2 मिनट मेरे को दो। हाँ 2 मिनट बोलिए। मेरा निवेदन ये है कि किसान सॉवरेन नहीं हो सकता। देखो ये गलतफहमी निकाल दो, किसान सॉवरेन हो जाएगा। ऐसा है कि ये दुनिया आपस में जुड़ी हुई है,
नेशन स्टेट भी जो खेती नहीं कर रहा है वो तबका और खेती कर रहा है, और ब्यूरोक्रेसी में है या पॉलिटिक्स में है, अंतर्निर्भर है सारी चीज। अब एक हम जो खेती पर निर्भर हैं लोग, बीज पे दो पे बात कर दो आप। बाकी तो मैंने कह दी लिमिटेड, जो लिमिटेड डाल दी, बीज की बात कर दो आप। एक मिनट में तो 1 मिनट तो बोलने दो ना, 1 मिनट पूरी बात ही नहीं कहने दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसान जो खेती पर निर्भर है वो अपनी स्वायत्ता ले सकता है, स्वायत्ता की लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन पूरा सॉवरेनिटी की बात नहीं कर सकता। अंतर्निर्भरता है, ऊर्जा की अंतर्निर्भरता है, संसाधनों की निर्भरता है, टेक्नोलॉजी की निर्भरता है। इसलिए सॉवरेनिटी की बात मत करो, परस्परता है, निर्भरता है। बीज के ऊपर आप अपनी टिप्पणी करो, बीज पे क्या कहेंगे? स्वायत्ता ले सकते हैं, स्वायत्ता ले सकता है जो वर्ग खेती पर निर्भर है वो। बीज का कह रहा हूँ, बीज किसी के काम नहीं आता। किसान को 100% श्योरिटी देने में सरकार या कोई भी हमें दखल कर रहा है, उसको क्या हक है? बीज दे दे, बीज के ऊपर काहे की टांग है किसी की? मैं तो एक चीज की बात कर रहा हूँ, पूरे सेशन में मैंने एक ही बात। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कह दीजिए, फिर जवाहरलाल जी टाइम कम बचेगा। हाँ, एक मीटिंग थी जिला लेवल पर जहाँ ये वो आरएसएस का जो विंग है वो भारतीय किसान संघ में उसमें जुड़ा था, तो वो आए थे और पूछा था कि हमारा बीज बहुत महंगा हो गया है, इसका हम समाधान के लिए गांव-गांव जाएंगे, बीज बनाना सिखाएंगे। तो मैं वहां पे खड़ा हुआ और मैंने बोला कि के तहत जो पहले 6 साल का जो पेटेंट एक्ट था उसको बदल करके उसके तहत गेट करार में 20 साल का कर दिया है, तो उस पेटेंट एक्ट को बदल करके वापस 6 साल का कर दो, तो बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपनियां वैसे ही दाम कम कर देगी, हमको गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक कुलकर्णी करके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष था किसान संघ का, उसने बोला कि वाह आप बैठ जाओ, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको तो किसानों को बीज बनाना सिखाना है। मैं फिर खड़ा हुआ, मैं क्या कांग्रेस की सरकार होती तो ठीक था, लेकिन अभी तो अपने विचारों की सरकार है। शायद ये 2017 की बात थी, तो अभी तो अपने विचारों की सरकार है, तो सरकार को एक कहने में और सरकार को आदेश देने में क्या तकलीफ? आगे डॉक्टर साहब, बीज पे कब्जा हो रहा है 100% मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के तहत। वो मैं पढ़ता रहता हूँ उसको पूरा। हाँ, उसके बाद सवालाल जी उसके अपनी बाद बात हुआ क्या कि टाइम डॉक्टर साहब कम बचेगा, समय कम हो रहा है मेरे उसके पास बाद में। उन्होंने फिर मेरे को बुलाना बंद कर दिया। थैंक यू। ठीक बात। हाँ सवालाल जी अपनी बात को रखिए सर। देखिए ऐसा है कि सॉवरेनिटी की जब बात आती है तो सॉवरेनिटी हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो सॉवरेनिटी है जिनके पास संसाधन है, जैसे जमीन है, तो जिनके पास संसाधन है, खासकर जमीन का ही हम देखेंगे, तो उनको सॉवरेनिटी होती है, वो नेचुरल सॉवरेनिटी है, क्योंकि उनके पास नेचुरल प्रॉपर्टी और रिसोर्स है। और सारा यही खेल है कि किसान मालिक नहीं होना चाहिए, संसाधन का स्वामित्व नहीं होना चाहिए जमीन का, यही है सारा खेल। और दूसरा ये है कि जब जमीन आपके पास है तो उस जमीन से चाहे वो बीज हो चाहे पानी हो वो भी और चाहे उसकी उपज हो, तो बीज पानी और उपज है ये, इसका भी अधिकार किसान को ही होना चाहिए, उस जमीन के मालिक को ही होना चाहिए, तभी वो सॉवरेनिटी मानी जाएगी, नहीं तो कोई सॉवरेनिटी है नहीं। दूसरा यह है कि सॉवरेनिटी दूसरी वो है जो संविधान हमें अधिकार देता है और अधिकारों का संरक्षण करता है। ये जो भी हमारे अधिकार है सॉवरेनिटी के, जिनको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, वो संविधान द्वारा दिए गए हैं, सरकार द्वारा नहीं दिए गए। सरकार ना तो अधिकार देती है और ना ही अधिकारों का संरक्षण भी नहीं कर सकती है। सारा अधिकार देना और संरक्षण संविधान में ही है। लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार ने एक तरीके से जो हमें समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो होता है, मतलब संविधान का शासन हो, कानून का शासन हो, मतलब कि संविधान सम्मत शासन हो, लेकिन सरकारें क्या कर रही है कि रूल ऑफ मेजोरिटी ला रही है। रूल ऑफ द मेजोरिटी मतलब कि सरकार के कानून या सरकार के नियम या सरकार का शासन ही सब कुछ हो गया है। तो यहाँ सॉवरेनिटी तभी होगी
जब जो जमीन के मालिक है, किसान है, वो समझौता करेंगे, जैसे संविधान भी एक समझौता ही है जनता और जनता के प्रतिनिधि या राज्य के बीच में, ऐसे किसान वर्ग को भी अपनी जमीन, अपने संसाधन, और जमीन और संसाधन में बीज भी शामिल है, पानी भी शामिल है और वो उपज भी शामिल है। तीनों चीजें किसान का संप्रभुता है, किसान के संसाधन है, वो किसान की संप्रभुता है। तो किसान संगठन हो या राजनीतिक दल हो या जनप्रतिनिधि हो, इनको समझौता करना चाहिए राज्य के साथ, और ये समझौता जब होगा तो सॉवरेनिटी बची रहेगी। लेकिन हो ये रहा है कि कौन तो समझौता करे, कौन तो आगे आए समझौता के लिए। यस, और हो क्या रहा है कि किसान समुदाय है वो खुद ही तो आगे आएगा, तभी तो होगा। जब आधुनिक राज्य की शुरुआत होती है, अगर आपको पता होगा, थॉमस होब्स, जॉन लॉक, जे रूसो, वो सब सामाजिक समझौता की बात करते थे, संविदा। तो ये संविदा क्षण ही है संविदा। लेकिन अभी जब परिस्थितियां ये है कि जब लोगों के अधिकार, मतलब जमीन पर चौतरफा हमला हो रहा है, हर तरीके से जमीन के अधिकार पर हमले हो रहे हैं, तब उस समय और संविदा की जरूरत पड़ती है, हमें और समझौते की जरूरत पड़ती है। तो आज यही जरूरत है कि किसान संगठन है और राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि वो संविदा करे कि भाई किसान का जमीन संसाधन का मतलब है बीज, पानी और उपज, तीनों ही किसान का स्वामित्व है, किसान का अधिकार है, किसान का संसाधन है, और ये किसान के पास ही रहना है। इसका अधिकार क्या निर्धारित करना है, ये किसान के पास ही होना है, तभी ये माना जाएगा। जैसे हमारा संविधान है, जनता ने राज्य के साथ संविदा किया तो संविधान ने अधिकार संरक्षित किए, ऐसे ही अब हमें संविदा की जरूरत है, किसान संविदा की जरूरत है, और उसमें किसान का अधिकार संविदा में संरक्षित होगा, तभी तो हम ये संप्रभुता बचा पाएंगे। नहीं तो मुझे तो कोई नहीं लग रहा है कि किसान के पास अब जमीन भी नहीं बचेगी। अभी जेडीए का ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका तीन स्क्वायर कुछ किलोमीटर था, 3000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जेडीए का, उसको बढ़ा के अब 9000 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया। मतलब कि आसपास के कितने ही गांव, नगर पालिकाएं शामिल कर ली गई। ये सब इसलिए हो रहा है कि किसान की जमीन को छीना जाए, किसान को की संप्रभुता, जो उसकी जमीन है, उसका संसाधन है, जो मालिक है, वो स्वामित्व है, उससे वंचित किया जाए, उसको छीना जाए। और यही होगा कि जब किसान उस जमीन को बेच देगा तो फिर हालत यही होगा कि किसान वो मालिक नहीं रहेगा, वो संप्रभु नहीं रहेगा, और ये संप्रभु रखना ही नहीं चाहती है सरकार। तो यही तो तरीका अपना रही है, और सरकार सीधा उल्लंघन कर रही है संविधान का, बिल्कुल उल्लंघन कर रही है। और आपको ये है कि 9वीं अनुसूची जो है उसमें भी ये है कि जमीन जो है वो दरअसल सरकार संप्रभु नहीं है, संविधान संप्रभु है उस पर, लेकिन सरकार ने बहुमत के शासन के नाम पर सारी संप्रभुता, सॉवरेनिटी अपने हाथों में ले ली है, और जनता या किसान है वो अधिकार विहीन कहो या ये कहे कि अब उनकी सॉवरेनिटी बची नहीं है। बाकी आप सब जानते हो कि मैं क्या और बोल सकता हूँ, स्थिति चलो यही ठीक है शिवालाल जी, समय भी अपना पूरा हो गया, 1 मिनट है। सुरेश जी, गेंद आपके पाले में है। तो शिवालाल जी ने एक बहुत अहम बात जो खड़ी की है, लैंड सॉवरेनिटी को भी मैंने पढ़ा और उसी पे मैंने ये टॉपिक किया था। बीज वाला तो मैं डरता डरता सा ले रहा हूँ, चलो यार बीज में कुछ नफा हो जाएगा, किसान को नफे की ज्यादा टेंशन रहती है।
बेसिक बात एक ही है कि लैंड की सॉवर्निटी यदि किसान के पास उपलब्ध नहीं है तो यूं समझो कि ये ब्रीड ही खत्म है। ये जो आप मॉन्सेंसो की बात कर रहे हैं ना, खत्म ही है फिर उस हिसाब से। तो ये वैसे रिकॉर्ड हुआ है आज सेशन, आप इसको और साथी बैठ के और आप किसानों के कोई ग्रुप है उसके बीच में बात करना कि भाई ये हमें संप्रभुता लेनी है तो किससे लें। नमी अनुसूची की जो बात सुवालाल जी ने उठाई है उसको भी कोई, उसमें यदि ये हो कोई संविधान लैंड का संप्रभु है न कि सरकार है, और पीपीपी योजना के तहत इन्होंने कुछ किया है, तो इस मामले में भी आप थोड़ा ध्यान करना। किसानों के संगठनों के साथ आप जुड़े हुए हो, पवार साहब आप भी बैठते रहते हो, तो और किसी का हो हनुमान टाइम हो गया। सोमालाल जी ने क्लियर शब्दों में बोल दिया कि आप संप्रभुता का भूल जाओ, किसान को मिलेगी। क्लियर बोला ना कई बार। हाँ नहीं बिल्कुल बात वही है, लेकिन मैं ये चाह रहा था मैं अभी भी कहता हूँ आपके बैंक संप्रभुता बच सकती है। एक ही कारण है, सिर्फ एक ही बात है, वो भी सेंध लग चुके हैं और वो है इनकी वोट अधिकार। अभी भी अगर ये वोट का प्रॉपर यूज कर ले, हालांकि इसमें भी सेंध लग चुकी है, कहीं वोट चोराना रहा, कभी कुछ हो रहा है, अभी आपके ऊपर 37-38% वाला राज कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि वोट अभी भी इनके चलो अब टाइम और हाँ रूपचंद जी आधा मिनट में आप बात कह सकें, सेशन रिकॉर्डेड है तो लंबा नहीं खींचता मैं। हाँ वो रूपचंद जी आधा मिनट में कोई बात हो तो टच पॉइंट हो तो आप, और कोई क्रिटिक हो इसमें। चलो रूपचंद जी का माइक पहले भी दिन को भी उस टाइम ठीक है, फिर ओके नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार, संडे को मिलेंगे अपने। और सुरेश जी के लिए ये गेंद पाले में है तो आप थोड़ा बढ़ाना इस बात को। थैंक यू टू ऑल ऑफ